बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 180 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 23 सितंबर 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 45,296 की। तकरीबन 300 पॉइंट जो है मार्केट आज डाउन क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने अपना हाई बनाया 45,939 का, और लो की बात करते हैं 45,083 का मार्केट ने लो बनाया। के सी आर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 443.78 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन देखा गया। के सी आर शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें डब्ल्यू टी एल, हम नेटवर्क, टेलीकार्ड, ट्रीट कॉरपोरेशन, बाइको, यूनिटी फूड, के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, टीपीएलपी जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो सफ़ायर फाइबर, एबट लेबॉर्ट्रीज, सनोफी एवेंटस, हाई नून लेबॉर्ट्री, वेद पाकिस्तान, मिलर ट्रैक्टर, सुराज काटन पैकेजेस लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स को देख लेते हैं जिनमें कोलगेट, पामोलिव, कैटरन इंडस्ट्री, एकेडी, हॉस्पिटैलिटी, नेशनल रिफाइनरी, इंडस मोटर, एक्साइड पाकिस्तान, खैबर टोबैको, सीमेंट पाकिस्तान, सिस्टम इंटरनेशनल शामिल हैं। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे रिक्वेस्ट की जाती है एक क्वेश्चन आपने पूछना है और कोशिश करें जो सवाल हो जाए उसको रिपीट ना करें। फीमेल साइड से क्वेश्चन एक आया हुआ है कि टॉम्सल के बारे में बता दें कि उसके कौन कौन से सपोर्ट लेवल जो है वो हो सकते हैं। ये जी मैडम, जिस तरह ये टॉम्सल जो है वो नीचे आ रहा है तो फिलहाल जो करीब करीब इसकी सपोर्ट है वो है 33 रुपीज़ की, और अगर इसे नीचे आ जाता है तो ये 30 रुपए के करीब इसकी दूसरी सपोर्ट है, और फिर ये तकरीबन जाके सही रुकेगा 25-26 रुपए के लेवल पर। ये ठीक है, ये इसकी तीन सपोर्ट है जो है ना आपके साथ शेयर की है। जी अफाक हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काज साहब। वालेकुम अस्सलाम। काज साहब, एक तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बेरिश है, कल भी थी और आज भी है। तो मजीद आने वाले वक्त में एक तो ये बता दें कि मजीद नीचे जा सकती है, एक तो ये सवाल। और दूसरा ये है कि मेरे पास मिज़ान बैंक था, वो 146 की बैंक थी। अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है स्टेट बैंक की तरफ से, तो क्या इसको रखना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए अभी वक्ती तौर पे, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश है, कुछ भी हो सकता जी है। जी। सर, इस तरह है ना, मिज़ान बैंक जो है अभी जब तक ये 127 से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। ये अगर ये जब कभी 127 से नीचे आना शुरू हो जाए, बस आपने उससे पहले ही निकलना शुरू कर देना है, यानी इसके अंदर से निकल जाना है। ये क्योंकि 127 के बाद ये आएगा 115 पर, फिर 104 पे पर, फिर 93 पर, ऐसे ऐसे करके फिर उतरता जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो ही 127 पर है, जब तक 127 पर नहीं आ जाता तब तक निकले ना। क्योंकि अभी ये अपने अप ट्रेंड की तरफ है ना, बुलिश है ये अभी भी। ये तो अगर नीचे ना आए ऊपर जाता जाए फिर तो पकड़ी रखें इसको। और लेवल इसके हर 2-3 दिन बाद नए नए लेवल्स जो होते जा रहे हैं वो पूछते जाएं, क्योंकि लेवल चेंज होते रहते हैं। कल हो सकता है और लेवल होगा इसका। ये ठीक है। बाकी सर मार्केट आए कि नीचे अभी तो समझे, वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 2 दिन हुए ना मार्केट नीचे आते हुए ये सही करके प्रॉपर। इससे पहले तो वो मजाक आ रही थी ना, टाइम वाइज करेक्शन कर रही थी। असल मार्केट गिरना अब होगा जो आएंगे पॉइंट नीचे करके। ये जी वकार अली साहब स्पेन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर माशाल्लाह शर्ट आपको बड़ी प्यारी लग रही है आज। फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे सर आज तो WTL ने थोड़ा जख्मों पे नमक डाला है जब वो वापस फिर उसने बैक किया है। तो मैंने सोचा किधर से लिया, किधर उसने बिकवाया वापस, और फिर अभी उसी दूसरी जगह पे जा रहा है। तो फिर जी वो जो उसने अपनी रूटीन पकड़ी हुई थी वो 3-4 पैसे नीचे की उसने बंद होना हुआ, उधर ही बंद है वो। जी। वो तो चलो उसने अपने जगह पे वो कायम रहा है। तो सर पहली यूनिटी और ट्रीट में अगर तीनों में से किसी किसी में नई एंट्री बनती है कल? जी हाँ सर, फिलहाल तो किसी में एंट्री नहीं बनती ना। यहाँ पर आपको मैं डेली के डेली जो है ना सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ। फिलहाल ये नीचे वाले सपोर्ट लेवल लगेंगे नीचे, अभी और भी नीचे आएंगे मार्केट। ये तो आपका यूनिटी आएगा जब ये 26-27 रुपए पर, तो वहां पर सही जो है ना इसकी बाइंग बनेगी। और आपका ये WTL जो है ये आपको 2.52 जो है ये दिखाएगा। अगर मार्केट इसी तरह रही तो ये 2.52 पर रुकेगा, और अगर वहां से भी निकल आया नीचे तो 2 रुपए आपको दिखाएगा। और ये सही लेवल होंगे इसको बाय बैक करने के। अगर किसी ने यहाँ पर बेच दिया इसको और उसका पैसा उसी में अगर रखना है तो ये नीचे के लेवल पर जो है ना यहाँ पर बेस्ट लेवल होंगे इसको बाय करने के दोबारा। ये जी अली इजाज भाई लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, आपने कहा था अल शहीर और बीजीएल के बारे में कि 12-13 रुपए के लेवल पर हो सकते हैं, तो इन दोनों का जरा बताइए। सर कोई एक ही पूछे या शेर पूछे या बीजीएल, किसका बताऊं आपको? बीजीएल का बता। जी सर इस तरह है ना, बीजीएल के बारे में देख लेते हैं क्या पोजीशन है ये। बीजीएल सर अभी तो आ गया 12 रुपये 70 पैसे पर आ गया, अभी ये आएगा क्योंकि मार्केट अभी सही नहीं है, ये मार्केट अभी गिरनी है तो ये और भी नीचे आएगा, तो ये तकरीबन 10.5 रुपये पर आएगा ये। और यकीन करें कि ये लेवल इसका इतना ज़बरदस्त है, इसको मैं कोशिश करता हूँ आज अपनी उसमें सपोर्ट वाली लिस्ट में शामिल करता हूँ, जो आपके साथ मैं डेली के डेली शेयर कर रहा हूँ ना, तो ये 10 रुपये पर आएगा ये वाला। और अगर मार्केट और भी नीचे आई, यानी कि ये 10 पर ना रुका, ये 10 पर आएगा और मार्केट के अंदर अभी भी अगर गुंजाइश बाकी रही नीचे आने की, तो फिर ये जो है ना 8 रुपये के तकरीबन 8 रुपये के राउंड अबाउट जो है ना ये पहुंच जाएगा ये। और वापस 8 रुपये से ये 16 रुपये बड़े आराम सुकून से चला जाएगा, और यहाँ से पैसे डबल करना इसके लिए यानी कि बहुत जबरदस्त है। अगर कोई पैसे डबल कर फिलहाल सबर कर जाए, 8-9 रुपये पर आ जाए और इसको बाय कर ले, तो ये आराम सुकून से मार्केट जब ठीक होगी तो 17-18 पर ये चला जाता है ये। पैसे तो हो गए ना डबल। आपको मैंने ऑडियो मैसेज भी ग्रुप में शेयर किया था कल, अगर किसी ने गौर से सुना हो तो वही मतलब यही था कि स्टॉक्स वक्ती तो आपको लॉस दे रहे हैं 20% 10%, लेकिन अगर आप इनको नीचे से पकड़ेंगे तो ये आपको 100% भी गेन दे सकते हैं। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने वक्ती लॉस बर्दाश्त कर लिया। ये थोड़ा लॉस अच्छे प्रॉफिट के लिए बर्दाश्त करना जो है ना ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, ये समझदारी का मुजाहरा किया। लेकिन अब जिन्होंने जिनके लॉस बड़े हो गए वो तो अब ना बेचिए, वो उन्हीं स्टॉक को अपने दिल के साथ चिपका के रखें बस। जी मोहम्मद जुनेद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मैं दो शेयर्स मैंने लिए हुए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एक अलशहीर एक वेव्स। अलशहीर 19 के करीब लिया हुआ और वेव्स 24.5। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसको मजीद एक्यूमुलेट कहाँ पे करना चाहिए? जी सर एक आध कोई स्टॉक है मैं बता सकता हूँ, पूछ लो कौन सा स्टॉक बताऊँ? वेव्स बता दें। जी सर इन्वेस्टमेंट का जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट हम बार बार जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है कि अगर 2-4 साल बाद आप उस स्टॉक के अंदर से पैसे निकाले तो आपके पैसे अच्छे खासे प्रॉफिट में जाने चाहिए, वो होता है इन्वेस्टमेंट स्टॉक। वेव्स जो है ना अभी अपने सही करके जो है ना वो इन्वेस्टमेंट जोन में जिसको हम कहते हैं वहां पर पहुंच चाहिए, जो खास तौर पर 18 रुपए के राउंड अबाउट इसका लेवल है, ये बॉटम का लेवल ये। आज के दिन वेव्स की क्लोजिंग हुई है 18 रुपए 13 पैसे की ये। और आने वाले दिनों में क्योंकि अभी मार्केट रुकी नहीं है, मार्केट की जो आज की क्लोजिंग हुई है वो कोई सही क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर ये आज मार्केट 45,500 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देती तो फिर हम कहते हैं मार्केट यहाँ पर सेफ है ये। आज जो मार्केट ने 45,500 का लेवल भी ब्रेक करके इससे नीचे करके क्लोजिंग दी है, आराम सुकून से जो मैं टेक्निकली देख रहा हूँ, मेरे टेक्निकल से कह रहे हैं कि मार्केट कम अज कम 43,500 पर आने के इसके बहुत से चांस हैं ये, कि यहाँ पर ये आएगी एक दफा जो है ना, और इसके बाद हो सकता है फिर रिकवरी है मार्केट के अंदर। या दूसरी सूरत हाल ये है कि मार्केट आने वाले दिनों में अच्छे वॉल्यूम के साथ 46,000 का लेवल क्रॉस कर जाए, तो फिर हम कहेंगे कि चले हम झूठे साबित हो गए और मार्केट अब सही हो गया ये, क्योंकि बाज़ औक़ात फॉल्स मूव भी होते हैं। लेकिन फिलहाल टेक्निकली अगर मार्केट के अंदर से तकरीबन 2,000 पॉइंट और निकल गए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यार अगर 2 दिन पहले का आपने मेरा ऑडियो मैसेज से गौर से सुना हो, जब मैंने आपसे ये मैसेज किया था कि जो मार्केट है वो डेंजरस जोन में दाखिल हो गई है और आप अपने 10% से कम वाले स्टॉक को बेचे, तो उस वक्त मार्केट थी 46,200 के करीब के लेवल पर पहुंची थी, और मैंने कहा था कि वो टेक्निकल लेवल जो सपोर्ट हमने बताई मार्केट उससे नीचे आ गया ये, और कम अज कम मार्केट के अंदर से 1,500 2,000 पॉइंट जो है वो निकल सकते हैं ये ऑडियो मैसेज सबके पास, जो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास ये ऑडियो मैसेज पड़ा हुआ है ये। अब 46,225 और उसी दिन अगले दिन मार्केट ने लो बनाया 44,700 के करीब करीब, तो तकरीबन ना करते 1,500 पॉइंट तो ऐसे ही निकल के मार्केट के अंदर से ये। और अभी भी जहां पर मार्केट खड़ी है तो मेरे हिसाब से 1,000 पॉइंट तो निकले हुए मार्केट से। तो यानी कि अब यानी कि सपोर्ट जो है सही सपोर्ट मार्केट की खड़ी है जाके नीचे 43,400 के राउंड अबाउट ये। तो हो सकता है मार्केट आप जैसे नीचे आ रही है तो वहां पर जाके सपोर्ट ले ये। वेव जो है आने वाले दिनों में आपका आ जाएगा ये, अल्लाह खैर करे मार्केट नीचे तो 14-15 रुपए के करीब करीब ये, तो वहां पर फिर आप पूछ लें कि आप यहाँ पर लेने वाला है या नहीं लेने वाला। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगी तब तक हम आपको नहीं कह सकते कि ये आखिरी सपोर्ट है यहाँ पर आप इसको ले लेंगे। जहां पर मार्केट सपोर्ट लेगी वहां पर हम आपसे कहेंगे कि अब स्टॉक लेना आप शुरू कर देंगे। तो मार्केट कहीं ठहर नहीं रही फिलहाल हमारी ना। जी मुनीब चौधरी साहब आपको अनम्यूट करो, मोहम्मद मुनीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। मुनीब भाई शर्ट बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है आपने। हेलो। जी जी मुनीब भाई। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे ये स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो फर्ज करें WTL आ जाता है 2.5 रुपये में, तो वहाँ पे अब हम जब बाय करते हैं दोबारा, तो ये ना हमारे पोर्टफोलियो में शो होता है, जहाँ पे हमने पहले 4 इशारिया मेरे ख्याल में 35 में बाय किया हुआ है, जी वहाँ पे जाके ना 4-5 पैसे नीचे जाके शो होता है। ये बता दें क्या मसला है। जी। जी मुनीब भाई ऐसा होता है ना, वो जो पुराने आपने लिए होते हैं ना उसी की वो एवरेज शो कर रहा होता है ना, लेकिन अगर 2 दिन यानी गुजर जाए, जैसे आज अगर या कल आपने WTL बेच दिया और 2 दिन उसको गुजर जाए, फिर जब आप नए बाइंग करेंगे ना तो फिर जो नया रेट होगा वही शो होगा ये। और अगर 2 दिन से पहले पहले आप ले लेंगे तो वो पुरानी एवरेज जो है वो शो कर रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा टर्मिनल के तौर पर होता है, एक्चुअली वही होता है जो आपने जिस रेट पर लिया होता है ये, तो उसमें इतने परेशानी वाली बात नहीं है ये। जी दरबी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम जी। ये भाई बर्जर में क्या अभी ये मैं निकाल नहीं सका, और TPL में भी अभी तो मुझे नुकसान है, क्या करना चाहिए इसको? जी सर इस तरह है ना, बर्जर आपने लिया किस स्टेट पर था? 110 रुपए में लिया हुआ है। जी इतना महंगा नहीं लिया हुआ आपने, बस 110 का है तो उसको पड़ा रहने दें। अगर आपने कोई 150 का लिया होता तो फिर परेशानी वाली बात थी ये। जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये आ जाएगा, 110 तो आ ही जाएगा ये। बाकी जिन्होंने 150 का लिया हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत है ज्यादा। जी मलिक शोएब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैं सर्विस इंडस्ट्री के बारे में पता करना चाह रहा हूँ कि 5,000 शेयर है मेरे पास 517 का। जी एक तो इसमें वॉल्यूम भी नहीं लगता कि बंदा निकाल सके, तो आप प्लीज गाइड करें कि क्या करें। सर वो होता है ना कि आप स्टॉक ही ऐसा ठंडा सा स्टॉक लेते हैं कि जी वो उसका फ्लोट ही नहीं है बिल्कुल ये सर्विस इंडस्ट्री का ना, तो फिर उसमें बंदा को ये तंग करते हैं ये वाले स्टॉक ये। फिलहाल सर्विस इंडस्ट्री जो है बिल्कुल अपने बॉटम पर जाके लगा हुआ है ये, और आखिरी इसकी सपोर्ट है 428 रुपए की ये। तो 428 रुपए अगर ये नीचे क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो फिर ये वो ही आ जाएगा पुराने लेवल जो 350 के लेवल इसके जो है ना, वहां पर ही आएगा ये। तो बेहतर यह है कि इसको सर होल्ड ही करके रखें, ये अच्छा स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये भी कदर बेहतर हो जाएगा ये। इसका ज्यादा मार्केट से ताल्लुक नहीं है ये, क्योंकि इसका तो असर ही नहीं है मार्केट पर ना, लेकिन ये अपने हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है ये, यानी कि जिसके बहुत से चांस है कि ये जल्दी रिकवर कर जाएगा आपका ये। जी अरसलान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम जी। काजी साहब, मैं अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे बताया था तो मैंने 100% अपनी पेमेंट जो सी है हैंड कर ली थी ना। जी तो अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत लॉस से बच गया। अब करंट ये मैं चाह रहा था कि PIA का आप मुझे लेवल बता दें। PIA अगर आप कहते हैं बाय करने का तो किस लेवल पे आप कहेंगे जी मैक्सिमम ये कहाँ तक नीचे आ सकता है? जी। जी थैंक यू। जी अरसलान भाई, ये PIA जो है ना बिल्कुल दूर है PIA से जो है ना। अल्लाह के बंदे, मार्केट नीचे आ रही है, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो आप क्यों फिर उधर कचरे में जो है वो जाना चाहते हैं ये? तो अच्छी सिलेक्शन करें, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक जो है, मसलन फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की BGL जो है बलोचिस्तान ग्लास, ये 10 रुपए से नीचे आ जाए, ये सोना है, ये स्टॉक सोना जिसको कहते हैं ये। और इसी तरह अगर आपका वेव्स जो है ये 12 रुपए पर आ जाता है, 13 रुपए पर आ जाता है, और ये इतना जबरदस्त स्टॉक है 12-13 पर, मैं तो कहता हूँ ये मुफ्त है कंपनी आपको समझे मिल रही है ये वाली। और इसी तरह जो है आपका WTL फिर 1.5 रुपए पर या 2 रुपए के करीब आ जाता है, तो ये ऐसे स्टॉक है जिनके रिकवरी के बहुत ज्यादा 100% चांस है कि ये फौरन रिकवर करेंगे। PIA किधर रिकवर करेगा ये? तो PIA जैसे के इलेक्ट्रिक फंस गया 3 रुपए कुछ पैसों के दरमियान, तो ये भी फंसा रहेगा वहां पर ये। छोटे स्टॉक अगर आपने लेने हैं तो इन पर नजर रखें। पेस पाकिस्तान अच्छा स्टॉक है, वो भी नीचे आ रहा है, उस पर नजर रखें, 3 रुपए पर आए। कोसम नीचे आ रहा है। अगर आपने छोटे स्टॉक लेने हैं ये तो अच्छे स्टॉक पर नजर रखें, इन कचरे मचरे से दूर रहें ये। आज ही नहीं, मैं साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। सर ये HTL हाई लुब्रिकेंट ऑयल जो है, इसका शेयर सर इसका नीचे का कहाँ तक हो सकता है बेर जहाँ से इसको खरीदा जा सके? जी इस पर शायद 64 पे है मेरे ख्याल में। जी। सर बिल्कुल ये अभी 64 पर है ना फिलहाल। जो इसके सपोर्ट लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसके हाईटेक लुब्रिकेंट के। अब पहले तो इसकी सपोर्ट यहीं पर है ना जहाँ पर ये खड़ा है, 63.30 का जो आज इसने लो बनाया, यहाँ पर जो है ना इसकी बहुत अच्छी जो है ये सपोर्ट है ये।
और इसके बाद जो अगले इसके लेवल है सपोर्ट लेवल वो है जी तकरीबन 56 का। अगर 56 पर रुके वहां पर भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन पहले इंडेक्स को देखना पड़ेगा कि मार्केट रुक रही है या मार्केट और भी नीचे आ रही है। ये तो अगर मार्केट नीचे जाएगी ये और भी नीचे जाएगा। ये इसके बाद इसका लेवल है 56, 56 के बाद अगला लेवल है इसका 47, 47 के बाद इसका लेवल जो है वो 35 का है ये। और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल इसका जो है वो 47 का लेवल है। अगर मार्केट नीचे आती है तो 47 पर ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा ये, क्योंकि वहां पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मौजूद है ये। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। ऑन अ लाइटर नोट काइंडली आप शलवार कमीज पहनना शुरू करते, शर्ट के अलावा उसकी भी तारीफ हो, कोई कैप शैप पहने, ये तो मैं लाइटर नोट कह रहा था। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जब रोल ओवर वीक होता है तो उसमें जो है फ्यूचर्स में जो है ना वही शॉर्ट कर रहे होते हैं लोग। तो रेगुलर में ये जो बाइंग की होती है उसका स्टॉक नीचे क्या ये वो फ्यूचर को स्टॉक को देख रहे होते हैं, जैसे जैसे वो नीचे आता है तो फिर रेगुलर में ये लोग बेचना शुरू कर देते हैं? ये मेरा सवाल था सर। जी सर इसी तरह है ना, अगर फ्यूचर का नीचे आएगा तो रेगुलर भी नीचे आएगा। ये तो आपस में इनकी जोड़ी होती है ना, और ऐसे ही स्टॉक नीचे आते जाते हैं ये। और अगर फ्यूचर का ऊपर जा रहा है तो बहुत चांसेस है कि इसका रेगुलर स्टॉक भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक के अंदर बाइंग चल रही होती है। फिर बाज लोग फ्यूचर को देकर, यानी कि कुछ लोग फ्यूचर में काम करते हैं और फ्यूचर का जब ऊपर जाता है तो जो लोग रेडी में काम कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि जी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा जा रहा है तो चलो रेडी ले लेते हैं, ये भी ऊपर जाएगा, तो उसकी देखा देखी ये भी ऊपर जाना शुरू हो जाता है ये। तो ऐसे होता है। बाकी जो है सारी बात वही है कि सेंटीमेंट्स पर बात चल रही होती है। फिलहाल सेंटीमेंट यही कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर है, करेक्शन है मार्केट के अंदर। करेक्शन जहाँ पर खत्म होगी फिर वहां पर जो है ना पता चलेगा अब क्या पोजीशन है ये। और ये टाइम ही होता है करेक्शन का, स्टॉक नीचे आने का, और यहाँ से आप उठाएंगे फिर अगले कुछ महीनों में फिर आप उनसे अच्छा खासा फायदा भी जो है वो हासिल करेंगे ये। बाकी सर वो कमीज शलवार सारा दिन पहन ही रखते हैं, सूट पहना रखता है ड्यूटी पर जाके ना। अभी ड्यूटी से आके बंदा कहता है बिल्कुल हल्के फुल्के रिलैक्स, तो इसमें मैं अपने आप को ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल जो वो फील करता हूँ। जी सैयद उबैद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसा मेरी ये फर्स्ट कॉल है, चूंकि मुझे अभी 2 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, तो अभी मैं मुकम्मल तौर पर आपके सेटअप से मुकम्मल तौर पे आगाही तो नहीं है। कल भी ज्वाइन किया था और आज भी है। तो मेरे पास असल में ना 6 मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स हैं, लेकिन जिस तरह अभी आपने बताया कि सिर्फ आप अभी शॉर्ट टाइम की वजह से आप सिर्फ एक सिक्योरिटी के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मैं 6 सिक्योरिटी के बारे में अगर आपसे मालूमात पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहूँ तो वो मुझे किस तरह करना पड़ेगा? सेकेंडली आपने अभी बताया कि अगर हम कम लॉस, मतलब कोई शेयर्स अगर लॉस में जा रहे हैं और मार्केट डाउन जा रही है, और अगर हम कुछ अपने वो शेयर्स कम लॉस में बेच दें और फिर नीचे जाकर पकड़ लें, तो उस बारे में भी मैंने अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना था, तो जरा मुझे इस बारे में गाइड चाहिए थी। लास्ट ये है, आज मैं सिर्फ अपने 2 कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास एक है MLCF, जो मेरी बाय बनती है तकरीबन 36.5 रुपए की। PPL है, वो उसकी बाइंग है 81 रुपए की। तो इसके बारे में जरा बताइए। जी सर इस तरह ना हैंड काफ़ी रेज है, कल भी काफ़ी लोग रह गए ना सवाल पूछने से। तो मुख्तसर सर ये है कि आपके 6 स्टॉक है ना, तो रोज आप कोई ना कोई एक स्टॉक के बारे में पूछते रहे तो 6 दिन में आपके 6 स्टॉक जो है ना वो डिस्कस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो बाकी जो है ना मैपल लीफ सीमेंट आपने 36 रुपए का लिया, फिलहाल इसके अंदर डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रही है ना। तो ये आपको मैं बता सकता हूँ कि मैपल लीफ जो है ये नीचे कहाँ पर जो है ना इसकी सपोर्ट जो है ये मौजूद है ये। जैसे आज इसकी क्लोजिंग हुई है 35 रुपए की, और अगर इसी तरह ये नीचे आता गया ये आज भी जो इसने बॉटम लगाया ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट थी। ये जो आज इसने जो आज का लो बनाया था ना तकरीबन 33 रुपए कुछ पैसे का, ये यहाँ पर इसकी एक अच्छी सपोर्ट जो है वो खड़ी है ये। अगर ये मैपल लीफ जो है अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है तो ये 29 रुपए पर आ जाएगा फिर ये। और अगर ये 29 रुपए को भी तोड़ेगा तो ये फिर पहुंचेगा 24 रुपए पर ये। तो सबसे बेहतरीन इसकी सपोर्ट खड़ी है 29 रुपए पर ये। अब बेहतर ये होता है कि अगर आपका 1 रुपए का लॉस है तो आप 1 रुपया लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाए, और जब ये 29 रुपए पर आ जाए, जैसे कि मार्केट अगर नीचे आती है तो ये आ जाएगा, तो वहां पर आप इसको बाय कर ले। तो अगर 29 से वापस 35 पर जाता है तो आपका 1 रुपया भी पूरा हो जाएगा और 5-6 रुपए फायदे भी हो जाएंगे आपके ये। जी अजीज चरानिया साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर देखिए, मुझे ये मालूम करना है कि JSCL ये 21 के अंदर इसका रेट था 31 रुपीज,
फिर ये कम होते हुए 25 पर आया था, मैंने इसके 100,000 खरीदे थे 25 रुपीज के अंदर, ठीक है। राइट नाउ ये ट्रेड हो रहा है कम होते हुए 18 पर आ गया है, तो तकरीबन ये 35% शेयर ऑलरेडी नीचे आया हुआ है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, इसको इस वक्त भी कैश कराया जाए या इसको होल्ड किया जाए, क्योंकि 10-12 रुपए का गैप ऑलरेडी आया हुआ है और मेरे हिसाब से तकरीबन 7 रुपए का आया हुआ है। क्या सजेस्ट करते हैं आप? जी सर, अभी तो ये काफ़ी नीचे आ गया ना, तो अभी तो ये बेचना नहीं बनता ये। अगर 10% 15% तक भी लॉस होता तो हम आपसे कहते हैं कि चले आप इसके अंदर से निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये रुकने वाला जो है ना, ये तकरीबन रुकेगा जाके 13 रुपये पर जाके, ये आप अपने जहन में रख लेंगे। जिस तरह मार्केट नीचे आ रही है तो इसकी जो सही सपोर्ट है वो 13 रुपये की सपोर्ट है। अभी एक छोटी सपोर्ट इसकी 17 रुपये की है ये, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पर हो सकता है मार्केट ले नीचे, जैसे हमें लग रहा है कि 1800 2000 पॉइंट 43,000 पर मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट खड़ी है ये। और दूसरा, आज इतना सेलिंग प्रेशर आया, सुबह उन्होंने मार्केट उठाई और आखिर में जाके गिरा दी मार्केट, फिर सेलिंग आ गई मार्केट के अंदर। आज मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में हालात बिल्कुल वो धुंध छाई हुई है, अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है। फिलहाल यही है कि जो है पैसा बचाया जाए तो, लेकिन आपका फिलहाल लॉस इसका ज्यादा है, तो अल्लाह का नाम लेके बस सब्र करे और अल्लाह शुक्र करे, और क्या करे कर सकते हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर लॉस बहुत ज्यादा हो गया ना, 22 रुपए तक आपने इसका वेट करना था, उससे पहले हर सूरत आपको इसके अंदर से निकलना चाहिए था। 2-3 रुपए को आप ना देखते, 2-3 रुपए का लॉस भी बड़ा लॉस है, ये ना करते भी इसके 2-3 रुपए नीचे आना, 25 रुपए से 22 रुपए तक आना भी 10-12% का लॉस है ये। तो मैक्सिमम लॉस हम 10% का दे सकते हैं किसी भी स्टॉक को, इससे ज्यादा हम लॉस नहीं दे सकते। उस 10% से बढ़ जाए तो फौरन बेचने वाली बात करें। अब ये नहीं चले, इस दफा तो हो गया, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में भी अगर आपका कोई भी स्टॉक 10% के लॉस से बढ़ना शुरू हो जाए तो आप ये ना देखें कि 10% का लॉस है, बस उस स्टॉक को बेच दें बस। तो अगर 10% से अब ये आपका लॉस ना करते भी मेरे हिसाब से 25-30% पर चला गया, तो अब मैं ये मशवरा नहीं दे सकता कि 25-30% का लॉस आप बुक करें। अब बेहतर ये कि आप इसको होल्ड करें, आने वाले कुछ महीनों के ये रिकवर करेगा, सिर्फ टाइम आपका खराब करेगा, बाकी ये कवर हो ही जाएगा। जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये भी बाउंस बैक कर ही जाएगा। ये हो सकता है कल ही मार्केट रिकवर कर जाए और हमारी ये सारी बातें गलत हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जी नसीम जफर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कैसा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसा, मेरे पास सर है हीनो पार्क, तो सर आप जैसे कहते हैं ना कि वो नीचे जा रही हो मार्केट बेचने, सर ये इस तरह के जो शेयर है इनका मुसीबत ये है कि ये बाहर 100 200 400 का काम होता है, तो बंदा क्या करे फिर। अब मैं तो फिर लेके बैठा हूँ सर, अब क्या किया जाए। हाँ सर, फिलहाल ये बेचना नहीं बनता ना, अब इनो काफी नीचे आया हुआ है ना। अब यहाँ पर जिस लेवल पर बस आप इसको होल्ड ही करें, मार्केट बेहतर होगी तो ऑटो सेक्टर चलेगा, तो आपका इनो भी जो है वो ठीक हो जाएगा। ये तो यहाँ पर बस आप वो है ना, सबर शुक्र के साथ आप 2-4 महीने गुजारे बस इन्हीं स्टॉक के साथ, ये तो फिर बेहतर होंगे और फिर आपकी जो है रिकवरी होगी यहाँ पर। जी मंसूर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, ये अल शहीर के बारे में दूसरे दोस्तों ने भी सवाल किया लेकिन वो मौका नहीं मिला, तो इस बारे में जरा बताएं कि इनके बुजुर्ग कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ तक उनको बुलाना चाहते हैं। थैंक यू। सर अल शहीर के जो है ना बुजुर्ग जो है वो बता देता हूँ, इसकी स्पोर्ट्स कहाँ पर है अच्छी ना। यहाँ पर अब कोई सिस्टम मेरा कोई ढीला ढीला लग रहा है ये। जी अभी सर अल शहीर पहुंच गए तकरीबन 13 रुपये पर ना, और ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अपनी बॉटम के करीब पहुंच गया ये। फिलहाल जो है ना इसकी सपोर्ट कहाँ पर खड़ी है, जो करीब की इसकी सपोर्ट है, वो जो मुझे लग रहा है कि ये इसकी सपोर्ट है जी फिलहाल 12 रुपये पर। 12 रुपये के बाद ये आएगा तकरीबन 9.5 रुपये पर ये। तो सही जो सपोर्ट होगी वो इसकी होगी 12 रुपये की सपोर्ट। अगर वो इसको तोड़ता है, उम्मीद तो नहीं है कि इसको यहाँ पर ये तोड़ेगा इस सपोर्ट को 12 रुपये की, तो फिर ये आराम सुकून से 10 रुपये पर आएगा, यानी तकरीबन 10 रुपये पर। तो वहाँ पर जो है ना इसके बड़े बुजुर्ग 10 रुपये पर भी खड़े हैं ये। तो ये जिस तरह मार्केट अगर नीचे आई तो ये आ भी सकता है ये, और वो इसके बेस्ट लेवल होंगे वहाँ पर बाय करने के ये। जी सैयद जवाब भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पेस कितना नीचे आ सकता है? पेस की सपोर्ट लेवल आप अपनी शीट में भी अपडेट करिएगा वैसे। जी चले, उस पर भी अपडेट कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरा सिस्टम मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लो हुआ है ये। पेस सर आएगा तकरीबन 4 रुपये के करीब करीब, तो इसने आने ही आना है पेस नहीं ये। जैसे मार्केट नीचे आ रही है 3.5 पर भी आ सकता है, लेकिन जो ही 4 रुपये से नीचे आए तो वहां पर जो है ना आप इसको बाय कर सकते हैं ये पेस को, अगर मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो पेस यानी कि अच्छे स्टॉक में शामिल है ये।
बाकी मैं शीट में शामिल कर दूंगा इसको। जी अशफाक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अशफाक अहमद साहब। उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उस्मान अली साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा ना तकरीबन बाइकों में 25 से लास्ट था सर, कोई बताएं ऐसा स्टॉक जो 25 से 30% इस मंदी के बाद प्रॉफिट दे, कोई ऐसा स्टॉक का नाम बता दें। तो जी साजगर मैंने देखा वो तो अच्छा लग रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? साजगार में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? सर फिलहाल साजगार आपके वो अच्छा पैसे, खासा साजगार आपके पैसे नहीं पूरे करेगा, आपका पैसा जो है ना कोई छोटा स्टॉक पूरा करेगा ये। फिलहाल जो है ना पैसा संभाल कर रखें, जब ये आने थे मार्केट नीचे तो फिर आपको बताएंगे कि कौन सा स्टॉक आप लेंगे। जी अशफाक अहमद साहब आप बोले। जी काजी साहब, मैं बिल्कुल नया हूँ, मैंने अकाउंट खोला स्क्रीन में, मुझे बताएं मैंने क्या पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे काम शुरू करना है? जी सर कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी? मैं कोई तकरीबन 30 लाख लगाना चाहता हूँ। जी अभी अकाउंट में डाल लिया आपने पैसे इतने? नहीं, अभी अकाउंट मेरे बैंक में तो पड़े हैं, लेकिन आपको बताया था ना कि वो मेरा पासवर्ड नहीं चेंज हो रहा, तो जी मैं रिस्क नहीं ले सकता कि पासवर्ड उनके पास भी हो और मेरे पास भी हो। जी सर आप उनको पासवर्ड ना भी दे तो उनको पासवर्ड तो वैसे भी पता चल जाता है ना। कल को आप अपना पासवर्ड जब भूल जाएंगे तो आपको आपके ब्रोकर ही वो पासवर्ड जो है ना वो रिकवर करके देंगे और आपको बताएंगे कि ये आपका पासवर्ड, भूला हुआ पासवर्ड ये वाला है। उनसे तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती ना ब्रोकर से ये। तो बेहतर ये है कि आप ब्रोकर से रब्ता करें, वो आपको नया पासवर्ड जनरेट करके देंगे, फिर आप उसको फिर चेंज कर लीजिएगा या उनसे तरीका पूछें कि पासवर्ड चेंज करने का तरीका क्या है ये। तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे ब्रोकर। ये स्क्री आपका ब्रोकर जो है ये अच्छे ब्रोकर है, ये कोई बदनाम किस्म के ब्रोकर नहीं है। मरवत साहब वहाँ पर मौजूद है, आप उनसे बात कर लें, वो आपको पासवर्ड चेंज करके भी देंगे और प्रॉपर तरीका भी समझाएंगे। बल्कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको वो अच्छे स्टॉक जो है वो रिकमेंड भी करेंगे और मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन फिलहाल कोई स्टॉक मुझे नजर नहीं आ रहा जो बाय करने के काबिल है ये। फिलहाल मार्केट नीचे आ रही है तो स्टॉक भी नीचे आ जाएंगे, फिर हम आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पर आप स्टॉक ले लेंगे। जी फैसल महमूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फैसल महमूद साहब सऊदी अरेबिया से। जी अस्सलाम वालेकुम काजी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जीजीएल के बारे में बता दें, मेरी 46 की बाइंग है तो उसका क्या करना चाहिए उस वाले से? जी जी नेट तो नहीं चला रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा मेरा सिस्टम जरा स्लो हुआ है। जी जीजीएल की सर आज की क्लोजिंग हुई है तकरीबन जो है 39.85 की है। तो यहाँ पर जो है ना इसकी जो सपोर्ट लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या पोजीशन है ये जीजीएल की। ये फिलहाल जो है ना इसकी जो करीब करीब की सपोर्ट है वो 38.16 की इसकी सपोर्ट है। और अगर ये अपने इस लेवल को तोड़कर नीचे आ जाता है तो यह आ जाएगा 35 रुपये पर। और 35 रुपये के बाद जो इसकी असल सपोर्ट 35 के बाद है वो है तकरीबन 31 रुपये की है। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर पहला तो इसका स्टॉप लॉस अगर 38 रुपये ये नीचे आना शुरू हो जाए और मार्केट भी नीचे है तो बेहतर ये कि आप इसके अंदर से फिलहाल निकल जाएंगे। बाद में फिर देखिएगा जब कभी ये 45 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर दोबारा पूछ लें कि आप दोबारा बाय करना है या नहीं बाय करना है इसको ये। जी बाबर हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हेलो। जी जी सर। अच्छा सर, मैंने टीपीएल के बारे में पूछना था, टीपीएल के बारे में जरा बता दें सर। टीपीएल क्या बताऊं उसके बारे में सर, पूरा सवाल पूछा करें। क्या लिया आपने या क्या किया आपने इसको? लिया हुआ है सर मैंने टीपीएल। किस रेट पर लिया हुआ है? और सर किस रेट पर लिया हुआ है टीपीएल? आज ही लिया था। सही सही, यानी आपको भी एडवेंचर करने का शौक है इस मार्केट के अंदर। जी सर फिलहाल जो है ना टीपीएल की जो पोजीशन है वो मेरे सामने जो शो हो रही है, टीपीएल की जो आज की क्लोजिंग हुई है 24.59। फिलहाल तो ये आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखा रहा है ना। जब तक ये तकरीबन 23 रुपये से ऊपर है तब जी तक तो जी। ये बिल्कुल अच्छा है। ये 23 रुपये से ऊपर ये बिल्कुल सेफ है।
और जब कभी ये 23 रुपए से नीचे आना शुरू हुआ तो फिर ये थोड़ा डेंजरस जोन में चला जाएगा ये, फिर ये पहुंच जाएगा 20 रुपए पर, और फिर 20 के बाद इसके लेवल है 17 रुपए 18 रुपए के करीब करीब के लेवल ये। जी जरीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जरीफ साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये जरा मेरिट के बारे में बताइएगा सर, सर कि क्या इसका बताऊं? सपोर्ट लेवल किधर किधर है। जी सर मेरिट की आज की क्लोजिंग सर ये मेरिट लिया हुआ है 16 पे। जी जिस तरह से ये तो मेरिट नीचे आ रहा है ना, ये भी आपका जो है ना करते भी पहली सपोर्ट इसकी है तकरीबन 13 रुपए पर, और फिर इसके बाद 10 रुपए का इसका लेवल है मेरिट का ये। तो फिर आप देख लें कि अब इसका क्या बनेगा ये। जैसे अगर मार्केट नीचे है तो ये भी आएगा नीचे, और भी नीचे आएगा ये, और अभी 14 रुपए यानी 14.5 रुपए से जब भी ये नीचे आना शुरू हुआ तो ये फिर आएगा नीचे, यानी कि वही जो लेवल मैंने आपको बताए, पहले 13 रुपए और 13 रुपए के बाद जो है तकरीबन 10 रुपए के राउंड अबाउट जो है इसके लेवल बन रहे हैं ये। सही सपोर्ट जो है ना इसकी वही 13 रुपए की सपोर्ट है ये, वहां तक इसका आना चाहे वो बनता है इस मार्केट में। जी एहसान सही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो करंटली बक्सले को भी रीड कर दें, वो कब खुलेगा, और खुलता है तो फिर बेचना बनता है, वो 30-40% लॉस हो गया। जी जी एहसान साहब, वो असल में आपको भी एडवेंचर का शौक था ना उसके अंदर ना, तो ये फिर इसने फंसा दिया आपको ना। अब बस जब भी खुले तो इसको बेचें, फिर रखने वाली बात ना करें, बेशक वहां से ये रिवर्स करके ऊपर जाने की कोशिश करे ये। और आइंदा जो है कभी आपने बक्सले को देखना भी नहीं अपनी पूरी जिंदगी जो है ना, कि बक्सले अभी कोई शेयर होता है ये। जब कभी ये 60 रुपए पर आ जाए तो फिर जो है ना बेशक इसके अंदर एडवेंचर करें, और हमेशा जब भी कोई स्टॉक बार बार अपर लॉक लगाए, अपर लॉक जो है ना उसको बिल्कुल उसके पास नहीं जाना ये, वो सिर्फ आपको जो है ना वो ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। ये जो बार बार स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं, ये हमें भी नजर आते हैं कि स्टॉक ऊपर जाते हैं, तो ये इसके अंदर जो है ना बड़ी गेम होती है ये। तो बेहतर ये है कि अभी तो फिलहाल जो है ना आएगा नीचे, ये हो सकता है कल ही क्या पता रिवर्स कर जाए, लेकिन ये है कि फिलहाल तो काफी नीचे आ रहा है ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई साहब, मार्केट से दूसरा करने का मार्केट क्या नीचे 41 तक आ सकती है? और सेकंड सर जी मुझे बताइए, वैसे तो मतलब बड़ा सा करेक्शन मार रही है तो मैं एक्सपेक्टेशन तो यही लगी कि 41 तक आ सकती है, ठीक है, आप मुझे बेहतर समझते हैं। अच्छा तो सही बताइए सर, ये अपना जो एटलस बैटरी ये क्या 190 तक आएगा? 190 तक सर मार्केट का बता चुका है ना। फिलहाल मार्केट की जो करीब करीब की जो सपोर्ट है ना वो खड़ी है जाके 43,500 की, 43,400 के राउंड अबाउट बड़ी सपोर्ट है मार्केट की ये। उसके बाद सारी सपोर्टें ढीली है मार्केट की, वो उसके बाद जो सपोर्ट है वो तकरीबन इसको 36,000 तक भी ला सकती है, अगर ये 43,500 पर ये रुकती नहीं है मार्केट ये। फिलहाल जो है ना इसका जो ऊपर की रेजिस्टेंस है अब वो बनी है 45,500 के राउंड अबाउट, या तो 45,500 का लेवल क्रॉस करके अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर थोड़ा सा खतरा टल सकता है ये। और अगर कल के दिन ये फिर 45,000 से नीचे भी क्लोजिंग देती है तो फिर बिल्कुल रेडी है 43,400 के करीब आने के लिए ये। बाकी सर वो मार्केट का ये, और एटबा जो है ना सर फिलहाल इसकी सपोर्ट है 227 रुपए पर ये। 227 पर इसको रुकना चाहिए, अगर यहाँ पर रुकता नहीं है तो फिर ये रुकेगा ना करते 150 पर जाके ये ऐसे होगा ये एटलस बैटरी का। जी जुबैर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी काजी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? काजी साहब वो बस ट्रेड का पूछना था, ट्रेड में थोड़ा सा स्टक हो गया हूँ। 30,000 शेयर लिए थे 56 के रेट पे ना, तो जब आना नीचे आना शुरुआत थोड़े मैंने बेचे हैं तकरीबन 10,000 शेयर ना 50 पे, तो अब आगे बता दें क्या करूं, लॉस काफी शो हो रहा है। सर लॉस तो शो होना था ना, ये ट्रेड जिसका नीचे आ रहा है अब जो है ना ट्रेड का फिलहाल जो करीब की सपोर्ट है वो है 38 रुपए 60 पैसे की ये, और अगर ये 38 रुपए 60 पैसे पर नहीं रुकता तो ये रुकेगा फिर 35 रुपए पर, और 35 से नीचे जो अगला लेवल है वो है 30-32 रुपए का लेवल ये। अब आपकी मर्जी है, आप 38 पर लॉस बुक करें, 35 पर बुक करें, 32 पर बुक करें। हमने तो 48 पर भी कह दिया था कि इसके अंदर से निकल आए ये, जब ये अभी पीछे ये 48 रुपए के करीब करीब घूम रहा था, जबकि इससे पहले भी कई जूम सेशन में हम कह चुके कि जब तक ये 50 रुपए से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल ठीक है, सेफ है ये। कई जूम सेशन में हमने बताया, तो यहाँ भी लोगों के लिए बताया जाता है कि 50 से ऊपर सेफ है,
50 से नीचे आया तो फिर गया ये, तो फिर गया ना वो, फिर नीचे आ गया। ब्रेक डाउन जो दे रहा है नीचे के ब्रेक डाउन, एक तो होता है ना ब्रेक अप हो जाता है, ऊपर के दे रहा है तो ऊपर स्टॉक जाएगा, जो ब्रेक डाउन देते हैं तो वो फिर नीचे गिरते हैं सही करके ना। तो मेरे हिसाब से ये रुकेगा जाके कम से कम 30 रुपए के करीब करीब ये। जी अब्दुल्ला सुमरो साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर एक गुजारिश थी और एक सवाल था। सर एक एक सवाल पूछे, जल्दी सर पूछे, गुजारिश ये थी, मुख्तसर सवाल पूछे और एक सर एक सवाल ये पूछे सर। जी सर, बस सवाल तो यही था कि आप कहते हैं कि ये जो बारात आती है तो वो सिर्फ सन्नाटे में आती है, तो ये WTL में तो बहुत ज्यादा लोगों ने बाइंग कर रखी है और बड़ा वॉल्यूम है इसका, तो इसको भी प्लेयर ऊपर ले जाएगा या नहीं? और सर गुजारिश ये थी कि ये जो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट है ना आपकी 13 स्टॉक वाली जो नई आपने दी है, तो इसमें तो सिर्फ 13 स्टॉक्स हैं और बकाया भी आप ये मेहरबानी करके शेयर कीजिएगा सर। जी सर ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाले तो मैंने आपको दिए हुए हैं ना, 44 स्टॉक की लिस्ट ही। और बाकी जो डेली डेली आपको जो अच्छे अच्छे स्टॉक है वो बता रहा हूँ कि इनका ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे कहने पर तो स्टॉक लेने नहीं है, अपनी मर्जी से आप लोगों ने स्टॉक लेने हैं ना, तो वो सारे स्टॉक मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आप लेना चाह रहे होंगे वो किस लेवल पर आप जो है ना वहां पर इनको बाय करेंगे। बाकी सर WTL तो सारे लोगों ने लिया हुआ था ना, अब सारे लोग उसको छोड़ भी रहे, कई लोग तो बेच चुके होंगे मेरे हिसाब से ये, अभी और भी छोड़ेंगे। अभी ये 2 रुपए पर आएगा ना तो और भी जो है ना कमजोर दिल वाले वो भी छोड़ेंगे इसको ये, तो बिल्कुल ये हल्का फुल्का हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा ये। जी असर अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। काई साहब ये इमेज का जरा थोड़ा सा सपोर्ट लेवल्स बता दें कि क्या हो सकते हैं, जी बस यही क्वेश्चन है। जी सर बिल्कुल बता देता हूँ। इमेज जो है ना फिलहाल जो इसकी करीब करीब की सपोर्ट है वो बन रही है 15 रुपए की, अभी जहाँ पर ये 21 रुपए पर खड़ा है ना ये भी बहुत अच्छी सपोर्ट पर है ये, लेकिन जिस तरह मार्केट की सिचुएशन, अगर मार्केट नीचे आती है तो ये 21 रुपए का लेवल तोड़ेगा ये, और जो 21 रुपए का लेवल तोड़ता जाएगा तो ये आ जाएगा 16 रुपए पर, 16 रुपए से 12 रुपए पर, और 12 रुपए से 10 रुपए पर ये, और 10 रुपए पर जब आएगा तो बिल्कुल हम आपसे कहेंगे कि अपने घर बार बेच कर इसको ले लें, फिर आपके ये पैसे डबल कर देगा ये। जी अबू बकर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि नीचे इतने अच्छे स्टॉक आ रहे हैं, दिल कर रहा है लोगों से उधार मांग के ना खरीद के ले ले और फिर बाद में डबल करके वापस कर दे अपना प्रॉफिट रख के। शुरू करते हैं कल से कंपेन, अल्लाह खैर करे। और दूसरा सर ये यूनिटी के बारे में पूछना था कि इसने आज काफी वॉल्यूम क्रिएट किया है, शायद इसी वजह से ये नीचे नहीं आया और अपने आप को इसने स्टेबल रखा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी सर ये जो है ना किसी से भी उधार लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर काम ना करें ये, और इसको कसम डालें कि ऐसा काम नहीं करना, ये बहुत डेंजरस काम है ये, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है, और यहीं से मार्केट अगर और भी नीचे आ जाती है, कोई और भी बुरी खबर आती है और मार्केट आपकी आ जाती है जी 28,000 27,000 के लेवल पर, तो वो जिनका पैसा आपने लिया होगा ना, या हो सकता है मार्केट रिकवर करे, लेकिन जो स्टॉक आप लें वो जो है ना रिकवर ना करेंगे, तो लोगों ने जो है ना वो डंडे उठा के फिर आपके घर पहुंच जाना है कि जी उधार दिया था तो अब किधर गया ये। यूनिटी सर, यूनिटी फिलहाल जो है ना जहाँ पर ये खड़ा है ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर है 32 रुपए पर ना, तो अगर यहाँ से इसकी सपोर्ट टूटेगी तो ये आ जाएगा अल्लाह खैर करे 27 रुपए पर, और 27 रुपए के बाद जो है ना वो 23 रुपए का लेवल भी जो है यूनिटी का इंतजार कर रहा है ये। लेकिन ये कि ये 32 रुपए का लेवल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 32.96 पर जहाँ पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। कल अगर ये 32 से नीचे जो ही क्लोजिंग देगा तो फिर कोई भी इसको रोक नहीं सकता, यानी कि आराम सुकून से मार्केट तो नीचे आएगी तो ये भी आ जाएगा 27.5 28 रुपए के करीब करीब, और फिर उधर भी अगर ना रुका तो 22 रुपए तो बिल्कुल रेडी है, बड़े बाबा जी उधर बैठे हुए हैं इसके ये। जी जुल्फकार वहां से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी मेरे पास सरले है 241 रुपये लिया हुआ था, तो उसको जी। क्या जिलेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या इसी में बैठा रहे सही है? जी सर इसी के साथ बैठे रहे, इसको अभी फिलहाल ना छेड़े, ये काफी बॉटम पर आ गया ये, अब ये बेचना नहीं बनता यहाँ पर इसका ना। और जिलेट जो है उसका भी कोई एतबार कोई नहीं है, वो उसका वॉल्यूम ही नहीं होता, बिल्कुल ना होने के बराबर उसका वॉल्यूम होता है, फिर आपको बेचना मुश्किल पड़ जाएगा वो। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब तमाम पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम भाई साहब मेरे तकरीबन जो टोटल इन्वेस्टमेंट का तकरीबन 22% मुझे लॉस है, लेकिन मेरे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 45% मेरा कैश रिजर्व में है। मैंने वो कुछ तो बैंक से ही नहीं रहने दिया मैंने कहा ताकि जो है ना मैं अटेम्प्ट ही ना करूँ। तो एक तो ये बताइएगा कि 45% या तकरीबन 50% भी कह सकता हूँ वो रिजर्व में है। जी तो दूसरा ये बताइएगा कि जब ये रिवर्स यू टर्न लेगी मार्केट, तो जो आप कहते हैं कि शेयर में आप कम अमाउंट से एंट्री लें, तो उस वक्त तो अगर हमने वेट किया तो लोग तो खरीद लेंगे, तो उसमें तो बल्क में ना ले ली जाए, 2 3 4 शेयर जो भी हैं उसमें आप फुल हेड अपना रिजर्व लगा दें। जी तो ये बताइएगा। जी सर, बिल्कुल इसी तरह ये नहीं है कि एक स्टॉक आपने जो ना 100 रुपए का लिया, फिर दूसरा 150 पर उसके अंदर ऐड करना है। अगर आपने कोई स्टॉक लेना चाहा 100 रुपए का, जब 110 पर जाएगा तो और ऐड, 115 पर गया और ऐड, 125 पर गया और ऐड, फिर यानी वो काफी सेफ हो जाता है ये। लेकिन अभी जो सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट रिवर्स करेगी और स्टॉक बॉटम पर आएंगे, तो वहां पर पहले तो आप 50% से उसके अंदर एंट्री लेना उस स्टॉक के अंदर ये। और फिर अगर वो स्टॉक पहले तो रिकवर करेगा तो फिर सारी बात है ना, हो सकता है आप किसी ऐसे स्टॉक के अंदर चले जाएं जो जल्दी रिकवर ना करे और बाकी रिकवर करते जाएं, फिर आप कहेंगे मैंने सारा पैसा इसमें लगाया, मेरा नहीं चल रहा, बाकी सारे चलना शुरू हो गए। अक्सर ये भी काम होता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर ये। उस सिचुएशन में फिर ये होता है कि जो थोड़ा बहुत लगाया था वो बंदा उससे निकाल के किसी और में फिर लगा देता है जो चलने वाला स्टॉक है ये। लेकिन वो आगे हम स्टडी करेंगे जब ये मार्केट दोबारा बाउंस बैक करती है, तो कौन कौन से अच्छे स्टॉक है जो फौरन रिकवर करेंगे, वो भी आपके साथ जो वो शेयर किए जाएंगे ना, तो उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। और ये तो इतना जबरदस्त मौका मिल रहा है, इसको तो हम बिल्कुल अपने हाथ से नहीं गवाएंगे। इतने अच्छे अच्छे स्टॉक अगर नीचे आएंगे और हम इसको छोड़ देंगे, ये हो ही नहीं सकता ये। जी अब्दुल जब्बार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैंने तो आपके डायरेक्शन पे सारा वो स्टॉक्स मैंने बेच दिए, 30-40 हज़ार का नुकसान हुआ है, लेकिन वो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा आपकी सलाह मशवरे से। अभी ये एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे करना था कि ये जब रिकवरी फेज में मार्केट आएगी और ऊपर जाने लगेगी, तो आप क्या मशवरा देंगे? पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी कि नहीं बड़े वाले स्टॉक्स में? जी जी सर, दोनों स्टॉक में बेनिफिशियल है, लेकिन पेनी स्टॉक में ये होता है कि पैसे जल्दी रिकवर होते हैं ये क्विकली, यानी उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है ये। अगर फॉर एग्जांपल हम पेस पाकिस्तान अगर ये आ जाता है 3 रुपए के राउंड अबाउट और हम आपसे कहते हैं यही ले लें, और पेस अगर 3 रुपए से जो है ये 5 रुपए पर चला जाता है, ये इसका जो गेन है ये तकरीबन अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो मोर देन जो है वो 60% बनता है, ये सिर्फ 2 रुपए उसके जाने पर ये। और 2 दिन में कोई स्टॉक इतना बड़ा बड़ा कोई स्टॉक होगा वो 2 दिन में आपको 60% कभी भी नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको कहते हैं एनआरएल को यहाँ पर बाय कर लिया, अगर एनआरएल जो है ना रिकवरी में आता है ये, आप उसको चले 325 रुपए पर आ जाए, 325 पर लेंगे, एक दिन अपर कैप लगाएगा तो 7.5%, दूसरा अपर कैप लगाएगा तो दोबारा 7.5%, यानी 2 दिन में वो 15%। और दूसरा मैंने आपको बताया पेनी स्टॉक 2 दिन में कम से कम जो वो मोर देन 60% का जो वो गेन है। और यही अगर पेस जो 3 रुपए से 6 रुपए चला जाता है 3 दिनों में, तो 3 दिन में तो 100% जो वो गेन हो गया ना। बहरहाल वो आपको बताएंगे सर। और अगर आपने मेरे कहने पर स्टॉक बेचे हैं तो वो स्टॉक जो बेचे हैं उनकी हालत अभी देख लें, अगर आप ना बेचते तो नीचे ही गए होंगे, ऊपर कोई नहीं गया होगा जो आपने बेचा होगा 2 दिन पहले। मैंने कहा था ये, अगर आपने 2 दिन पहले जिस स्टॉक को बेचा, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्होंने अगर 49 पर ट्रीट को बेच दिया 2 दिन पहले, आज वो 41 पर आ गया, ये तो फायदे में ही नहीं रहे। वो जिन्होंने 35 पर यूनिटी बेच दिया तो वो 32 पर आ गया, ये तो फायदे में ही नहीं रहे लोग। या तो फायदा ना होता तो फिर आप कहें कि जी काजी साहब ने गलत सेलिंग करवाई हमें ये। आज जी अब्दुल गनी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरे क्वेश्चन ये है कि वेव्स है मेरे पास 100 और आगा है 500, ये मैंने लिए थे तकरीबन 29 पे आगा और वेव 23 पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अब क्या करूं मैं, इसको होल्ड करूं? जी सर फिलहाल तो इनको होल्ड ही करें ना, ये काफी नीचे आ गए आपके रेट से ना, तो या तो 1-2 रुपए नीचे आते या 5% 10% पर आते उसी टाइम बेच देते आप इसको। फिलहाल सब्र करें, इतने ज्यादा नहीं है आपके पास, 500 ही है, तो होल्ड ही करें फिलहाल इनको ये। जी यूसुफ खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम जी। सब ठीक पड़ा हुआ है 59 की एवरेज से ट्रेड। तो हाँ जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नीचे आएगा तो फिर अभी बेचने बजाय कि ये और नीचे जाए 30 पे या 28 पे, तो वहां से बंदा ले ले। सर ये पता नहीं होता ना, ये मैंने आपको नीचे के लेवल्स बता दिए ना कि ये इसके लेवल्स हैं ये। जिस तरह ये स्पीड से नीचे आ रहा है ना, तो जैसे अभी करीब का लेवल बताया आपको, मेरा ख्याल है 38 के राउंड अबाउट बताया कि 38 के करीब इसका लेवल है ये।
वो भी ब्रेक होगा तो फिर 30 का लेवल है। तो फिर यही है ना, ये लेवल सारे होते हैं। हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये 50 से नीचे आएगा तो ये इनके 50 से ऊपर सेफ है, इससे नीचे ये डेंजरस जोन में जाएगा। वहीं पर ही जो ही नीचे आ गया था 48 पर ही आप लोगों को एग्जिट कर देना चाहिए था। 2 दिन पहले ये 47 पर मौजूद था ये, तो उसी टाइम ये एग्जिट करना बनता था यहाँ से कि आप इससे निकल जाए फौरन जो है ना। तो फिलहाल आप देख लें, अब ये बड़ा लॉस है ना, तो बड़ा लॉस अब ये होता है कि आप अपने पर है, मेरे कहने पर आप ना बेचें। अब ये है कि यहाँ पर अगर आप बेच देते हैं कल और कल के दिन ही ये दोबारा रिकवर कर जाता है तो फिर सबसे गालियाँ आप मुझे ही देंगे, काजी साहब ने हमें बिचवा दिया, मेरा इतना लॉस था, आप देखिए ये रिकवर हो गया ना। तो फिर आप लोग किसी सूरत में भी बख्शते कोई नहीं है ना। बेचना ये पहले बनता था 48-49 रुपए पर ये बेचना बनता था ये, अभी तो ये बहुत लेट कर दिया आपने इसको ये। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? काजी साहब, ये मैंने काफी सारा स्टॉक अपना निकाल दिया 21 तारीख को, जो आपने रेड अलर्ट दिया था उससे ये फायदा हुआ कि मुझे बेचने में नुकसान में 25-30% का फायदा हो गया आपके बताने से। और अगर मैं आज तक रुकता तो मजीद और मेरा काफी नुकसान हो जाता। तो GHNL में वो मैं उससे निकल गया, ट्रीट से भी निकल गया। आपका बताने का थैंक यू, आप आई अप्रिशिएट। लेकिन अब ये बताएं कि आपने जो 4 स्पोर्ट्स दिए थे उसमें से 2 स्पोर्ट्स तक तो आ गई है मार्केट 45-0, आपने 45-0 45-2 45-0 को भी आज टच किया था ना, 45,200 को भी। तो अगली स्पोर्ट्स फिर आपकी जो चौथी स्पोर्ट्स है वो आपकी 44,000 की है। तो अब 44,000 तक मार्केट जाएगी या कि 44 से पीछे रुकेगी, बस ये मुझे पूछना है कि जी सर, बस ये 44 जो है ना वो छोटे टर्म यानी शॉर्ट टर्म के लिए 44 रहती। कल जो मैंने आपके साथ शेयर की ना इसकी सपोर्ट वो चेक करें, वो असल सपोर्ट है इसकी प्रॉपर। कल के जो सपोर्ट लेवल आपके साथ शेयर किए, फिलहाल जो मोटी मोटी सपोर्ट जैसे मैं बता रहा हूँ 43,500 की सपोर्ट जो है वो 43,400 की मुझे सपोर्ट नजर आ रही है मार्केट की सही करके ये। तो ये हो सकता है अभी 43,500 पर अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये यहाँ पर जाके रुकेगी। अगर यहाँ पर 45,500 से ऊपर नहीं जाती या 46,000 का लेवल क्रॉस नहीं करती तो ये 43,500 पर जाके रुकेगी मार्केट वहां पर ये। और वहां पर अगर रुक गई तो 100 बिस्मिल्लाह, ना रुकी तो फिर 36,000 कहीं नहीं गया ये फिर मार्केट का ये। जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब, ये मार्केट जब एनीवे अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आएगी जैसे आप कह रहे हैं, तो ये PSMC का थोड़ा बता दें कि किस लेवल पे अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए। और काइंडली कुछ 1-2 जैसे आप कहते हैं ना लोअर टाइप वाले स्टॉक ये अपनी लिस्ट में डाल दें नीचे वाली रेंज पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी। जी सर, लिस्ट में वो मैं बता दूंगा ना आपको सारे स्टॉक, डेली के डेली कोई ना कोई 5-6 स्टॉक आपके साथ शेयर तो करता हूँ मैं कि इनकी क्या पोजीशन है। आज ऑटो सेक्टर के स्टॉक को शामिल कर दूंगा। फिलहाल सर ये आ गया तकरीबन 267 पर आ गया ना आपका पाक सुकी मोटर। ये अभी करीब करीब जो है ना ये रुकता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन 240 रुपए पर, फिर 240 के बाद 170 रुपए का लेवल। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर ये। तो अगर ये 200 रुपए से नीचे आ जाता है तो फिर तो यकीन करें कि बहुत जबरदस्त रेट है ये पाक सुकी मोटर का ये। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। साहब आपके टेक्निकल आपकी स्टडी को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। लेकिन मैं ये तक इस मार्केट में 15 साल हो गए तकरीबन ना सर। तो ये जो हवा मुझे मार्केट की मूवमेंट जो नजर आ रही है सेंटीमेंट वगैरह, आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा प्लीज सर। मुझे ये लग रहा है कि ये मार्केट अपनी 44.5 या 44.7 से 46 के दरमियान अपने एक जोन बनाने जा रही है। जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल तो मुझे खैर अल्लाह भी नहीं पता, वो आप बेहतर समझते हैं। तो प्लीज काइंडली इस पे थोड़ा सा डालिएगा कि आपने थोड़ा अपने टेक्निकल बता दिए। अब मार्केट का अपना भी एक बिहेवियर होता है टेक्निकल के अलावा भी, मेरा ख्याल है जहाँ तक, तो वो उसको आप कैसे देखें? थैंक यू सर, यही था जी। जी अल्ताफ भाई अपनी अपनी बात है ना। फिलहाल असल में मसला ये है कि मार्केट के रुक नहीं रही ना, किसी जगह पर मार्केट खड़ी हो जाए, कोई हमें पता चले कि ये इसका आज जैसे मार्केट पॉजिटिव आज थी सारा दिन और आखिर में जो है ना इसको नेगेटिव जो है वो नहीं होना चाहिए था मार्केट को। अब कल के करीब करीब जो इसकी कल की सपोर्ट है वो 44,890 के राउंड अबाउट इसकी एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर कल के लिए ये। और अगर कल ये फिर 44,800 से नीचे आ जाती है तो फिर तो काफी नीचे, यानी कि वही वाले लेवल जो बताएं आपको वही मेंशन। असल मसला यहाँ पर ये है ना था भाई, टेक्निकली यहाँ पर अगर आप बात करें तो जैसे हमने ये पीछे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है MSCI से निकल के फ्रंटियर मार्केट में जा रही है
और गोरे जो है वो सेलिंग कर रहे हैं ये, क्योंकि वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं ये। अब ये जो हमारे लोकल लोग हैं ये गोरों को एक अच्छा माहौल तो प्रोवाइड नहीं कर सकते कि अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव रेट हो और गोरे यहाँ से कमा कर जाएं, ऐसा तो बिल्कुल हरगिज नहीं हो सकता ये। तो ये भी जानबूझ के मार्केट को रेट को नीचे ला रहे हैं ताकि गोरे लॉस पर बेचने पर मजबूर हो, स्टॉक नीचे आए वो और नीचे बेचे और नीचे बेचे, और जितने नीचे जाते जाएंगे स्टॉक गोरों का पैसा निकलता जाएगा। लोकल जो है आपके जो बड़े बड़े माफिया यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर, इन्वेस्टर हैं, वो उनकी जेबें तो बढ़ती जा रही है, उनसे सस्ता माल पकड़ते जा रहे हैं और नीचे ला रहे हैं और सस्ता वो बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो खास टाइम दिया हुआ है कि आपने अपनी पोजीशन जो वो क्लियर कर लेनी है। जो MSCI वाले जो है ना कुछ जो उस टाइम के उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उन्होंने बल्क में बाइंग की हुई थी कुछ स्टॉक्स के अंदर ये, तो कुछ वैसे ही आवाज चलती है सेलिंग की और कुछ इधर से भी चलना शुरू हो जाती है, तो फिर इससे और ही सेंटीमेंट जो है मार्केट के खराब हो जाते हैं ये। फिर पॉलिटिकल भी बात की जाए तो पॉलिटिकल भी हालात आपके सामने है कि वो भी सिचुएशन हमें फिलहाल थोड़ी सी है, इन्हीं मार्केट भी नीचे है, हालात भी ऐसे है, तो फिलहाल जो है मार्केट के अंदर ये करेक्शन फेज और महीने भी ऐसे हैं। ये महीना जो होता है सितंबर अक्टूबर, इसमें मार्केट सही करके जो है वो करेक्शन करती है ये। फिर इसके बाद जब नवंबर दिसंबर आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने कमाई वाले महीने होते हैं, फिर बाकी 8 महीने दोबारा फिर ये वाला काम चलता रहता है मार्केट के अंदर ये। तो बहरहाल फिलहाल तो हमने यही कहा था कि 2-3 दिन पहले कैश संभालें और स्टॉक को नीचे आने दें, जो ही नीचे आते हैं आप भी उनके साथ फिर बाइंग शुरू कर दें और फिर इंजॉय करें फिर प्रॉफिट को सही करके ये। जी जंजवा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम जी। सर ये टैली का बता दें कुछ के 19 या 85 की बाइंग है तो क्या करूँ। दूसरा कोई इसका सर आइडिया है आपको, इसका IPO कब आएगा? सर IPO का फिलहाल कोई आइडिया नहीं, डेट आपके सामने आ जाएगी। ग्रुप में माशाल्लाह हमारे काफ़ी ज़बरदस्त मेंबर है, उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है। आप ग्रुप में मैसेज करें, कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा ये। सर टैली ने जो है ना आज अपनी एक अच्छी सपोर्ट तोड़ी है, ये जो 19 रुपये 85 की जो सपोर्ट थी उसको ये ब्रेक करके ये नीचे आया, तो अब ये आके जो रुकता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन 17 रुपये पर। 17 रुपये के बाद अगर ये यहाँ पर ना रुका तो फिर जो है ये 14 रुपये के करीब करीब ही इसके आने के जो है वो चांस है ये। अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो ये रुकेगा, अगर मार्केट इसी तरह नीचे आई तो ये आपको 14-15 के लेवल दोबारा दिखा सकता है ये। जी अली सैयद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया कैस साहब। कैस साहब आपकी वो एवियन के बारे में तो वो बात होगी साबित कि वो लोहा किस्म का स्टॉक है, ये कोई बड़ी ख़ास सपोर्ट पे खड़ा है सर। तो ये आज तो बल्कि पॉजिटिव में बंद हुआ है, तो क्या इसमें पोजीशन बना के रखनी चाहिए हमें, मतलब बैठना चाहिए इसमें? इसके बारे में प्लीज़ एवियन के बारे में बता दें। थैंक यू। सर फिलहाल जहाँ पर ये खड़ा है ना 124 रुपये पर, ये भी अपनी एक अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ना, ये आखिरी इसकी एक सपोर्ट है ये। और अगर ये से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये आ जाएगा आपका आराम से 108 रुपये पर ये। और वो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हुए एवीएन के ये जो शीट के अंदर ये, तो इसका ये 124 का लेवल, फिर 120 का लेवल, 108 का लेवल और फिर 9 रुपये का लेवल, ये 4 लेवल आपने इसके जहन में रखने हैं। सर यहाँ पर लोहा शोहा कोई भी नहीं है। अब ये झाड़ू फिर रहा है, झाड़ू फिरता है तो सारे चक्की में पीस जाते हैं इसके अंदर ये। फिर जो भी छोटा कचरा या बड़ा कचरा जो है ना वो उसकी जद में आ जाता है ये। तो जितने यहाँ पर लोहे भी हैं वो सारे जो है ना मट्टी में खाक हो गए, यही समझ लें आप यहाँ पर ये। अभी सही करके मार्केट ये गिरा नहीं रहे मार्केट, ये जब मार्केट गिरेगी तो 1000 पॉइंट 800 पॉइंट जब नीचे आएगी मार्केट और उसके नीचे ही क्लोजिंग होगी तो फिर आपका एवीएन भी कहीं नहीं टिकेगा ये वाला। तो अभी तो बहुत यानी कि इन्होंने नर्म रवैया आपके साथ इख्तियार किया हुआ है ये, यानी कि 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे बंद होना ये तो समझे बड़ा प्यार कर रहे हैं आपसे जो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। जब ये गिराने पर आते हैं मार्केट तो ये 800 900 1200 पॉइंट मार्केट को गिराते हैं ये। 2-4 दिन में 4-5 हज़ार पॉइंट आराम से निकल जाते हैं मार्केट के अंदर से ये। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। AGP की बाइंग है मेरी 138 की, अभी तो तकरीबन वो 12% आ गया नीचे, तो उसको क्या होल्ड करूँ या निकल जाऊंगा? सर देख ले, अगर 12% 10-12% का लॉस है तो वो तो चले। अभी आखिरी इसकी सपोर्ट है 118 रुपये की ये, अगर ये 118 पर रुक जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ये जाकर रुकेगा तकरीबन 110 रुपये के राउंड अबाउट ये। 111 पर इसकी दूसरी सपोर्ट जो वो मौजूद है ये। तो देख ले फिर क्या बनता है ये। मार्केट को देखिए, अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है फिर तो ना बेचिए, जब आपको लगे मार्केट 300-400 पॉइंट फिर मार्केट नीचे गिरने वाली है और आखिरी टाइम है 15 मिनट रह गए मार्केट में और मार्केट 300-400 पॉइंट माइनस है, फिर बेच दें इसको, फिर ना रखें ये। जी अली रजा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं FFL के बारे में पूछना चाह रहा था। 1650 की बाइंग है तो ये कहाँ पे तक निकाल देना चाहिए अगर मार्केट नीचे आ रही है तो? सर ये तो तकरीबन अपने बॉटम पर लग गया है ना,
तो अगर मार्केट और भी नीचे आ गई तो ये आ जाएगा 10-12 रुपए के करीब करीब ये। तो वहां पर जो है ना ये सही लेने वाला होगा और ये भी बड़ा जबरदस्त स्टॉक होगा अगर ये 10 रुपए पर आ जाता है। जैसे हमने बात की ना बीजीएल और इमेज की बात की, और ये भी फौजी फूड अगर 10 रुपए पर 11 रुपए पर आ जाता है तो यकीन करें कि यहाँ पर ये बहुत जबरदस्त रेट है इसका ये वाला। जी अरफाज साहब ओमान से आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। सलामकुम कैसा कैसा कैपको के बारे में पहले पूछा था 2 दिन पहले, तो आपने 36-50 बारे में बताया था उसका सपोर्ट। जी तो अब क्या पोजीशन है, यहाँ घबराना बनता है या नहीं? सर घबराना जो है ना 36-50% इसकी अच्छी सपोर्ट है ना, वहीं पर ये खड़ा हुआ है ये, और उम्मीद नहीं है कि ये इससे ज्यादा नीचे आने के इसके चांस है। ये फिर भी जो है ना डर तो होना ही चाहिए, फियर तो मौजूद होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ग्रीड और फियर ये दोनों ही सेंटीमेंट जो है ना मार्केट के अंदर होते हैं। इसकी जो सही करके सपोर्ट है ना इसके बाद वो है 33 रुपए 80 पैसे की है। तो हो सकता है अगर यहाँ से ये गिरेगा तो 33 रुपए 80 पैसे से नीचे आने के इसके चांस नहीं है कि ये बहुत अब सॉलिड किस्म का स्टॉक हो गया। अब यानी कि बहुत हुआ तो 2-3 रुपए की करेक्शन लेगा बस ये। जी उमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उमर साहब हम नेटवर्क के बारे में बता दें सर। क्या बता दो उसके बारे में? इसको किस रेट में खरीदना चाहिए? जी सर जिस तरह हम नेटवर्क नीचे आ रहा है ना तो ये आ जाएगा तकरीबन 5 रुपए 4.5 रुपए के करीब करीब ये। तो वो इसके बेस्ट लेवल होंगे ना बाय करने के। लेकिन फिर भी उस टाइम भी आपने मुझसे पूछना है कि हम नेटवर्क आपने कहा था 5 रुपए पर आ जाए या 4.5 पर आ जाए, तो अब लेना बनता है या नहीं लेना बनता, फिर मैं आपको गाइड करूंगा ये। जी जाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काई साहब बात यह है कि मैंने अपना तकरीबन 90% जो है ना पैसा निकाल के बाहर रखा हुआ है काफ़ी देर से ही, जब जी जिस दिन से ये सारा तमाशा चल रहा है यहाँ पर। CPHL जो है सिटी फार्मा, मेरी 52 की परचेज थी, लेकिन जैसे ही उसने 47 को क्रॉस किया मैंने उसको सारे निकाल दिया था टोटल लॉस जी बुक करके। ठीक है, जी अब वो फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई भी स्टॉक जो है ना इस रेट पे नहीं है, इस रेट पे सिटी फार्मा चल रहा है। जी ठीक है, जो मिनिमम उसका है वो 90 है, बाकी सारे कोई 100 से ऊपर है, कोई 200 से ऊपर है, जैसे सरले वगैरह सारे। जी आप ये बताइए जो सिटी फार्मा है इसका जो है ना इसका बाइंग लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जी भी नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी जी जाज भाई बिल्कुल आपने अच्छा फैसला किया ना। 47 से निकाला, आप देखें 43 के राउंड अबाउट आ गया ये, और तकरीबन 10-12% नीचे आ गया वहां से ना। तो यही होता है छोटा लॉस बर्दाश्त करें बड़े प्रॉफिट के लिए ये। अब जैसे सिटी फार्मा की अब जो सपोर्ट है ना वो तकरीबन है 40 रुपए के करीब करीब, और अगर ये 40 पर नहीं रुकता तो फिर ये रुकेगा 35 रुपए के करीब। तो 35 पर आने का वेट करें यहाँ पर। अगर मार्केट स्टेबल नहीं होती तो ये आराम स्कूल से 35-36 पर आ जाएगा, तो वो बेस्ट लेवल होंगे इसको बाय करने के ये। फिर 35-36 के बाद दोबारा जब ये 50 पर जाएगा तो ना करते भी मेरे हिसाब से 40% का जो है ना आपको गेन हो जाएगा ये वाला। तो अभी जो आपने थोड़ा बहुत लॉस किया 10-12% का, तो 40% गेन के साथ आपका लॉस भी कवर होगा और प्रॉफिट में भी चले जाएंगे ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर आपने सवाल पूछ लिया है ना, आप दोबारा आप क्या पूछेंगे ये? हाँ बस ये एक क्वेश्चन ये था इस हवाले से ना। सर मेहरबानी करें फिलहाल एक सवाल पूछिए, हैंड काफी रेस है, टाइम भी तकरीबन 10 हो गया है ना। जी आजम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना ये था कि क्लोवर के बारे में जब भी आपसे किसी ने पूछा है आपने बोला है कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट लिस्ट है उसमें वो ऐड नहीं है। और ये भी काइंडली बता दें कि इसको किस रेट पर लेना चाहिए और इसके जो है ना वो टारगेट वगैरह क्या हो सकते हैं। जी और एक और चीज सर एक और चीज ये है कि जो आपने ये सपोर्ट और जो लेवल बताए हैं, इस लेवल पे तीसरे और चौथे लेवल पे अगर आए तो हमको खुद से बाइंग कर लेनी चाहिए या कि फिर आपसे पूछ के बाइंग करनी चाहिए? जी सर बिल्कुल, एक दफा मुझसे आपने पूछना है, लेने नहीं है खुद से कोई स्टॉक वगैरह ना। जैसे आज नेट सोल अपने वो चौथे सपोर्ट पर आ गया ये, तो अब ये अगर मार्केट, पहले हम मार्केट पर नजर रखेंगे ना। अगर मार्केट कहीं रुकती ही नहीं है, मार्केट जब तक सीधी नहीं होती, स्टॉक आने थे नीचे, हो सकता है चौथी सपोर्ट के बाद पांचवी सपोर्ट आ जाए, छठी सपोर्ट आ जाए। पूछे बगैर आपने स्टॉक लेने नहीं है, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से स्टॉक अच्छे लेवल पर आ गए, वहां पर आपने बाय करना ही है। अब बाकी क्लोवर्स तो डालेंगे अपनी लिस्ट में, यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्लोवर, अगर और भी नीचे आ जाता है 35-36-30 रुपए पर, तो ये तो और भी बेस्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। जी यासिर साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी काजी साहब बस ये पूछना था कि आज जो है मैंने 78.5 पे एयरलिंक वैसे ही खरीद लिया था।
तो इसको अभी होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ रहा था। जी हाँ सर, फिलहाल तो लेना नहीं बनता ना, बस ये आप असल में खुद से आप लोगों को एडवेंचर करने का शौक है ना कि हम बाय कर लें। हमने आपको कहा है फिलहाल बाइंग ना करें ये। अब एयरलिंक जो है ना, अब इन जालमों ने, बेचारी नई नवेली दुल्हन थी ये, अभी कल ही तो ये आई थी, आज उसको भी गिरा दिया ये। कल फिर भी उन्होंने इसको अच्छा किया, पॉजिटिव क्लोज किया ये, अपर लॉक लगाया, और आज उसको जो है ना इन बेशर्मों ने जो है ना इसको नेगेटिव क्लोज किया। कम से कम 2-3 दिन तो बेचारे को ग्रीन ग्रीन करने देते। तो हम कहते हैं कि जी बड़ा इन्होंने अच्छा जो है ना खैर मकदम किया एयरलिंक का ये। सर फिलहाल जो है ना एयरलिंक और भी नीचे आने के इसके चांस, अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट ना किया तो ये फिलहाल नीचे लगाएगा और भी। तो बेहतर यह है कि फिलहाल अपने रेट पर निकले, और फिलहाल फ्रेश बाइंग से बिल्कुल अवॉइड करें। कोई आपको अगर ग्रीन कलर का कोई स्टॉक नजर भी आता है तो बस आंखें बंद कर लें, ये सिर्फ आंखों का धोखा है ये वक्ती। जो बाकी आप जो रह गए, जो ट्रैप अभी तक नहीं हुए, उनको ट्रैप करने के लिए ये थोड़े बहुत ग्रीन ग्रीन आपको कुछ स्टॉक नजर आ रहे हैं ये। जी मैडम नबीला हमीद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नबीला हमीद साहब के नाम से आई थिंक वो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम सर। कारी साहब सॉरी, मैं ना सिस्टर का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो अच्छा उसी के नाम पे है। सही सही। सर मैं हैंड रेज लेट करता हूँ ताकि मेरा सवाल को और ही पूछ ले। ये जो TPLP है, इसका तो मेरा ख्याल है मार्केट से कोई तल्लक नहीं है जी। सर TPL इसके मतलब कुछ बता दें। आज मेरे से गलती ये हुई को मेरा जरूरी काम था, मैं मोबाइल पे चला रहा था, तो वो मैंने बाइंग और सेलिंग में फर्क ही नहीं किया। मैं इसे बेच रहा था, मेरे पास 1000 था, वो उल्टा मैंने 1000 खरीद लिया। जी सर लिया किस रेट पर है आपने इसको? सर मैंने 62 रुपए, ठीक है 62.5। अभी भी तकरीबन 62 से ऊपर ही ये क्लोज हुआ है ना, 62.57 पर ये क्लोज हुआ है ये। फिलहाल जो है ना ये सर बेहतर है इसको ना करें, इसको बेचने में जल्दी ना। सिर्फ इसके लेवल आप जहन में रख लें कि जब तक अपने इन लेवल से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। यानी यहाँ पर जो इसके लेवल है तकरीबन 59 का इसका लेवल आपने जहन में रखना है ये। जब तक ये 59 से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये, और जब ये 59 से नीचे उतरने लगे फिर आपने इसकी परवाह नहीं करनी कि ये इसको मार्केट से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, आपने जो है ना इसके अंदर से निकल जाना ही है। जी वसीम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम काजी जी। साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो 10 रुपए से नीचे वाले शेयर है ना, जो अच्छी अच्छी कंपनियों के, फॉर एग्जांपल जैसे WTL है, पेक है, या हम नेटवर्क का है, जी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनकी आप हमें जो है ना स्टॉक लिस्ट एक भेज कर दें कि हमें इन रेट पर इनको खरीदना चाहिए। जी जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह कर दूंगा मैं ना। कोशिश करता हूँ जो रोज 4-5-10 स्टॉक उनमें से इनको भी जो है शामिल किए जाएंगे। जी शेख सही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अच्छा सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे पोर्टफोलियो में ना ये तकरीबन है ट्रीट है, TMCL है, और यूनिटी है, और कैपको है। तो तकरीबन सबको मिला के तकरीबन जो है वो 19%, 20% से नीचे चीज नुकसान है। तो अब मुझे सर ये बताना है, एक आप तरफ से बताइए, सवाल किया जाए तो अब मुझे सर TMCL का जो ना ये बता दें कि सपोर्ट क्या होगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो ना मुझे। तो अगर TMCL की अकल सपोर्ट से नीचे जाता है तो फिर मैं इसको बेच के बाहर निकल जाता हूँ कम से कम। जी बाकी में तो मैं अभी उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो ज्यादा लॉस हो गया। जी सर TMCL की जो है ना आखिरी सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 34 रुपए पर ये। अगर ये 34 रुपए से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये और भी नीचे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा वो 27-28 रुपए के जो इसके लेवल है ये। बाकी आप देख लें फिर क्या करना है। ये पहले निकल जाते हैं, ट्रीट वगैरह आपने रखे हैं, वो जब 50 से नीचे आया तो उसी टाइम निकाल देते हैं आप इसको ना। जी इमरान सोहेल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आज मैं आपको कॉल भी कर रहा था, जब ये WTL ऊपर गया 320 पे 24 पे, तो उस वक्त मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा ऑफलोड कर दूं 50%। क्या मशवरा देते हैं आप कि इसको भी रखें यहाँ पे? जी सर देख लेना, वो आप अपने प्रॉफिट की बात करें कि अगर आपको ये प्रॉफिट दे रहा है या बराबर में या 10% कम लॉस पर है तो फिर आप निकाल दें उसको। ये फोन करके यानी कि आप मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं, ये बस ये बता रहा हूँ कि WTL के जो लेवल है नीचे के लेवल आपके सामने शेयर किए मैंने, उसके लेवल 2.52 ₹2 का लेवल, ये सारे उसके लेवल हैं ये। और जैसे ये मार्केट नीचे आ रही है तो ये आएगा ₹2.52 और ₹2 दिखाएगा आपको ये।
तो आज बेहतर इसने अपॉर्चुनिटी, आज तो सिर्फ उसकी न्यूज चल रही थी जिसकी वजह से ये थोड़ा तेज हो गया था ना, क्योंकि मार्केट के अंदर फिलहाल करेक्शन जारी है। तो मार्केट के अंदर करेक्शन जारी है तो बड़े बड़े खंड नीचे आ गए, तो ये तो बेचारा छोटा सा एक तिनका है उनके नजदीक जो है ना, तो ये भी आ जाएगा फिर नीचे ये। जी उजैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब बस ये पूछना था इमेज के बारे में। इमेज की मेरी बाइंग जो 27 की है, तो इसको रखा रहूं या निकाल दूं? बस जी सर, इमेज अब 27 रुपए का लिया हुआ, अब आ गया ये तकरीबन 21 रुपए का ना। तो इसके मैंने लेवल आपके साथ शेयर किए हैं ना, अगर ये यहीं से नीचे आ जाता है, यहाँ पर ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर है ये। इसके बाद इसका अगला लेवल है 16 रुपए का, और 16 रुपए के बाद अगला लेवल 10 रुपए का लेवल है ये। अब देख लेंगे या 16 पर रुकेगा या 10 पर रुकेगा, या यहीं पर खड़ा है यहीं पर ही रुकेगा ये। और एक दो दिन बाद कल ही आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल पर खड़ा रहता है या नहीं रहता है ये। अगर कल भी 1.5 रुपया नीचे आता है तो फिर 16 रुपया आराम सुकून से वहां पर आके रुकेगा। बाकी फिर आप देख लें क्या करना है इसके साथ ये। तो वो 27 रुपए से जब ये 26 पर आया, 25 पर आया, 24 पर आया, 23 पर आया, तो वही कहीं निकल जाते हैं आप। इसको दिन ब दिन लॉस बढ़ता जा रहा है, तो किस उम्मीद से आप इसके अंदर बैठे हुए हैं कि जी ये वापस जाएगा, ये होगा वो होगा। तो वापस अगर जाना होता तो 10% के बाद स्टॉक वापस रिकवर कर जाते हैं ये, और 10% के बाद कोई स्टॉक नीचे जाता है तो वो 30-40% का फिर लॉस दिखाता है फिर ये। जी अब्दुल गफार अंसारी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर अभी मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं कि ये सवाल पहले हो चुका या नहीं। अच्छा, SNGPL और ये हीनो पार्क और GHGL कनी ग्लास, ये मेरे पास पड़े हैं। इनके ऊपर मार्केट की करेक्शन का इतना असर नहीं है, तो इनका क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए? इनको फिलहाल दे के ये डाउन आएगा तब ले लें, या गाइड कीजिए इस बारे में। हाँ सर, एक आदि कोई स्टॉक बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल SNGP की अगर हम बात करें तो SNGP के मैंने लेवल आपके साथ शेयर किए हैं, आई थिंक कल ही आपके साथ शेयर किया है SNGP के लेवल। वो देख लें आप उसको। मार्केट नीचे आएगी तो ये भी नीचे आ सकते हैं सर। ऐसा नहीं है कि ये कोई सॉलिड किस्म के स्टॉक है तो ये अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन मार्केट की करेक्शन की जद में ये भी आ सकते हैं ये। फिलहाल बाइंग नहीं बनती इनके अंदर ये। जी ख्वाजा जुबैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ख्वाजा जुबैर साहब। सर दोबारा सर अनम्यूट करें आप। जी आप ठीक ठाक है? जी जी सर। हाँ जी भाई साहब, मुझे ये बताएं कि जो जितने भी शेयर है मेरे पास तकरीबन 9 स्टॉक है, मैंने तो अभी तक कोई भी नहीं बेचा, ना मैंने बेचना है। मुझे बताएं कि ये होल्ड करेंगे, बाद में अगर कोई सेट हो जाती है मार्केट तो ऊपर हो जाएगा। मैं तो बेचने की नीयत से तो लिया ही नहीं, मैं तो जो सर सारे के सारे रखे हुए। जी जी सर, बहुत अच्छा जज्बा है आपका ना। बस उनको रखी रखें और साथ उनके लिए दुआ भी क्या करें ना कि मार्केट रिकवर करे तो आपके स्टॉक जल्दी रिकवर कर जाए ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टॉक लिए हुए, उनके अंदर रिकवरी के कितने चांसेस हैं ये। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। लास्ट में ये एंड रेस है, बस टाइम भी तकरीबन ऊपर हो गया काफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब, मेरिट के हवाले से बस थोड़ा सा बात करनी थी। आज लो लॉक लग गया था, होल्ड किया तो ज़्यादा नहीं, छोटे शेयर थे सब बेच दिए थे, लेकिन 1500 रोके हुए थे। तो मैं से भी जानना चाहता कि लोड लॉक कोई खतरे वाली बात तो नहीं है अभी फिलहाल? सर खतरा शतरा तो अभी मार्केट के अंदर खतरा मौजूद है ना। या मार्केट कहीं रुके तो कोई खतरा टले इसका ना। तो जैसे स्टॉक नीचे आता है, ये आपने तजर्बे के लिए रखा होगा कि चले इसको छोड़ देते हैं, ये क्या करेगा। तो वही हाल हुआ कि अगर 2 दिन पहले आप इसको बेच देते, 2 दिन पहले ये 16 रुपए पर था ये तकरीबन, और आज ये तकरीबन 14 रुपए 77 पैसे पर ये पहुंच गया ये। तो बेहतर ये होता है कि उसी टाइम जो है ना, जब कहा जाए कि अब यहाँ से निकलने वाली बात है कि जो स्टॉक प्रॉफिट में कुछ है तो बस उसमें से निकलें और साइड पर हो जाएंगे। जैसे कुछ दिन पहले हमने आपको इकॉप भी बाय करवाया हुआ था 40 रुपए के राउंड पर, वो 44 पर चला गया। फिर भी हमने कहा कि जो भी स्टॉक हैं उनमें से निकलने वाली बात करेंगे। तो क्योंकि जब मार्केट के अंदर ये फिरता है झाड़ू, तो फिर ये सबको जो है ना साथ लेके चलता है। या वो इको भी 41 पर आ गया, आपका मेरिट भी 14, मेरिट आ जाएगा तकरीबन। इस तरह मार्केट नीचे आती रही तो ये 10 रुपए पर आके रुकेगा ये। वहां पर फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसको जो है ना यहाँ पर बाइंग करनी जो है बनती है। तकरीबन हम आपसे कहेंगे कि थोड़े बहुत स्टॉक लास्ट में मेरिट के 10 रुपए पर, 8 रुपए पर, 7 रुपए पर इसको जो है वहां पर लेने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है मार्केट के टेक्निकल सपोर्ट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं
कि मार्केट की क्या पोजीशन है। तो वही लेवल्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए खास तौर पर कि स्टॉक मार्केट हमारी जो है, जो आज की क्लोजिंग है 45,500 से ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी, लेकिन उसने अपनी इस सपोर्ट का भी ख्याल है, यहाँ पर एक सपोर्ट थी मार्केट की, वो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया है और 45,200 के राउंड अबाउट आज इसने जो क्लोजिंग दिया मार्केट ने ये। इसके बाद जो है हमने आपके साथ सपोर्ट डिस्कस किया, जो इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमें नजर आ रही है तकरीबन ना करते भी जो है ना वो पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं 43,400 के राउंड अबाउट जो है मार्केट के आने के काफ़ी चांस है। वॉल्यूम जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है और ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो सेलिंग वॉल्यूम है, ये सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर जारी है। तो ऐसी सिचुएशन में बार बार आपसे कहा जाता है कि अपना कैश जो है वो संभाल कर रखें, एडवेंचर ना करें मार्केट के अंदर। यानी ये होता है कि अगर आप वक्ती को स्टॉक लेते हैं फिर उसमें लॉस करते हैं, फिर उसमें लॉस करते हैं, अगर आपके स्टॉक का 10%, 20%, 30% लॉस हो चुका तो 30% तक भी लॉस रिकवरेबल है, ऐसा नहीं है कि वो रिकवर नहीं हो सकता। ये अगर मार्केट यहाँ पर बॉटम बना ले और आपके जो अच्छे अच्छे स्टॉक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं, अभी हमने बात की आपका बलूचिस्तान ग्लास 10 रुपए पर आ जाता है, 10 से अगर वो 15 पर चला जाएगा तो आपका 50% का लॉस कवर हो जाएगा। ये सिर्फ आप एक बलूचिस्तान ग्लास ले 10 रुपए के रेट पर, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मार्केट बेहतर होगी तो वो 15 पर चला जाएगा, और 15 पर जाएगा तो आपके 50% का लॉस कवर हो जाएगा। ये तो 50% का लॉस सिर्फ एक स्टॉक आपको पूरा करके दे रहा है ये। और इसी तरह जो है फॉर एग्जांपल यूनिटी फूड है, आने वाले दिनों में अगर वो आ जाता है 26 रुपए पर, 27 पर, 25 पर आ जाता है तो और वहां पर आप इसको बाय करने में कामयाब हो जाते हैं ये, और ये यूनिटी आने वाले कुछ महीनों में आपको दोबारा 40-45 दिखाएगा, तो मोर देन 30% का गेन ये यूनिटी फूड आपको दे सकता है ये। और इसके अलावा जो है और अच्छे अच्छे स्टॉक, जो मैपल लीफ सीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, मैपल लीफ कोई बुरा स्टॉक नहीं है, इस बैंकिंग इस सीमेंट सेक्टर का अच्छा स्टॉक है ये। अगर आने वाले दिनों में मैपल लीफ आपको 25 रुपए 26 रुपए के करीब ये आ जाता है तो और फिर ये दोबारा वही 45-48 के लेवल पर चला जाता है तो कितना परसेंट गेन होगा ये, 25 से 45 ना करते भी मेरे हिसाब से 40-45% का गेन तो इसने आपको दे ही देगा ये वाला आपको ये। फिर इसी तरह इमेज जो है, इमेज नीचे आ रहा है मुसलसल, अभी इमेज का रेट है 21 रुपए और आने वाले दिनों में ये आ जाता है दोबारा 15 रुपए के राउंड अबाउट ये। तो 15 रुपए से ये दोबारा जब ये 25 रुपए तक जाएगा, ये स्टॉक रिकवर करेगा ये, तो वहां पर आप देखिए कितना परसेंट आपको गेन होगा ये, तो गेन आपको ज्यादा हो जाएगा, इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। और कई लोग जो है वो छोटे वाले तो बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गए जी, मार्केट बहुत बुरी है हम छोड़ के जा रहे हैं। बहरहाल उनका जाना ही बहुत अच्छा होता है, कोई स्टॉक मार्केट को यहाँ पर छोड़ कर चला जाए वो कदरे बेहतर है, बजाय इसके कि वो बाद में गालियां दे कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी होती है, जल्दी निकल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। और हर वो बंदा जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकता, यानी कि इसको इसके मिजाज को नहीं समझ सकता, तो बेहतर यह है कि वो स्टॉक मार्केट को छोड़ दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर एक के लिए नहीं बनी हुई, हर एक बिजनेस हर एक के लिए नहीं होता, बास लोगों के लिए नहीं होता, वो इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, थोड़े बहुत लॉस को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि वो किसी और जो है ना बिजनेस में चले जाए। ये जरा काम जो है जरा दिल वाला काम है, सब्र वाला काम है, हौसले वाला काम है। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा रही है तो मार्केट रिकवर नहीं करेगी, मार्केट रिकवर करेगी, आपके स्टॉक्स भी रिकवर करेंगे, लेकिन ये होता है कि स्टॉक में ज्यादा लॉस ना होने दें ये, यानी कि जो लॉस ज्यादा हो जाएगा 30%, 40%, 50% किसी स्टॉक के अंदर लॉस हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल फिर रिकवर हो जाता है, यानी टाइम बहुत लग जाता है उस स्टॉक के अंदर फिर रिकवर करना ना। अगर आप वक्ती किसी स्टॉक से निकल कर कोई ऐसे अच्छे स्टॉक नीचे आ जाते हैं, जैसे पेनी स्टॉक में अगर फॉर एग्जांपल हम WTL की बात करते हैं, ये WTL की आज बहुत अच्छी खबर आई है कि उनका एक नया वो जो नेट स्टेट वालों के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो पैसा लगाएंगे WTL के अंदर, पैसा लगाएंगे, WTL आगे फ्लोरिश करेगा ये। अगर WTL जो है वो आ जाता है, अल्लाह खैर करे, 1.5 रुपए 2 रुपए पर आ जाता है, या आप 2 रुपए पर उसको ले लेते हैं ये, और आने वाले दिनों में वो ज्यादा ना जाए तो 3 रुपए पर चला जाए तो 50% तो वही आपको गेन दे देगा ये। तो 50% गेन हो जाना बड़ी बात है कि फटाफट, यानी कि आपका 50% का पैसा जो है वो रिकवर हो गया ये। टैली आपका नीचे आ रहा है, अगर टैली आने वाले दिनों में ये 12-13 पर आ जाता है तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि ये दोबारा फिर ये, क्योंकि इसका IPO भी आ रहा है, ये दोबारा 20-22 पर फिर चला जाएगा तो 100% का गेन ये भी आपको दे सकता है। लेकिन अगर आपका पैसा किसी और स्टॉक के अंदर फंसा रहेगा, फिर वहां से निकलना, फिर वो स्टॉक चले ना चले वो मुकद्दर नसीब है। लेकिन इसीलिए आप लोगों को 2 दिन पहले मैसेज कर दिया गया था कि आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आपका स्टॉक जो है नीचे आएगा और नीचे आके नीचे के लेवल पर आप बाय करेंगे तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, जो मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर आपको मिसाल दे रहा हूँ, आपने कोई भी स्टॉक जो है, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रीट की बात करते हैं, ये आपने ट्रीट 56 रुपए का लिया ये, ठीक है, बेशक 10 लाख शेयर आपने खरीद लिए ट्रीट कारपोरेशन के।
आप 56 रुपए के रेट पर आपका स्टॉक नीचे आ गया और वो स्टॉक पहुंच गया जी 48 रुपए पर। हमने आपको कहा 48 रुपए पर आप इस स्टॉक को निकाल देंगे। अब 56 से 48 आया तो तकरीबन ना करते 8 रुपए नीचे आया, 10 लाख आपने स्टॉक खरीदे थे, आपको 80 लाख का नुकसान हो गया। चले ठीक है, 80 लाख आपका नुकसान हो गया। ये अब वही अगर ट्रेड जो है 48 रुपए से नीचे आता 30 रुपए पर आ जाता है ये, और आप 30 रुपए पर इसको हम दोबारा आपसे कहते हैं यहाँ पर आप इसको दोबारा बाय करेंगे, वही 10 लाख शेयर आपने दोबारा इसको खरीद ले। पैसा तो आपके पास ज्यादा का पड़ा होगा क्योंकि वो नीचे आया तो पैसे आपके पास ज्यादा हो गए। ये तो आप 30 रुपए पर उस ट्रेड को बाय कर लेते हो और ट्रेड आने वाले दिनों में दोबारा 45 रुपए तक चला जाता है, तो फी स्टॉक 15 रुपए का आपको फायदा हुआ। 15 रुपए से जो 8 रुपए का आपका लॉस हुआ तो वो निकाल देंगे, तो 15 से 8 निकला तो फिर भी 70 लाख रुपए का आपको फिर भी फायदा होगा ये। और अगर आप ये कहेंगे जी मैंने 56 का ट्रेड लिया हुआ है तो मैं इसको बेचूंगा नहीं, और वो फिर 30 पर आएगा ये, और 30 पर जब आएगा तो आपका लॉस भी बड़ा शो होगा। अब जब तक वो ट्रेड 30 रुपए से 56 रुपए पर नहीं जाएगा तब तक आपका पैसा बराबर आएगा, फिर बराबर के लेवल पर जितना लगाया हुआ है उतना आएगा, प्रॉफिट तो बात की बात है ये। तो अगर आपने थोड़ी सी जो है समझदारी जरा पहले कर ली होती तो वो जल्दी आपका पैसा रिकवर भी हो जाता और आपका प्रॉफिट भी आपका मिलता। इसी तरह किसी ने लिखा GHNI पूछ रहा है, GHNI भी अभी नीचे आएगा। अगर ये GHNI आने के दिनों में ये आपका आ जाता है 150 रुपए के करीब करीब जो नजर आ रहा है, जिस तरह ये नीचे आ रहा है 200 का लेवल भी ये क्रॉस कर चुका, अब नीचे जाके इसकी सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 150 के करीब, और फिर इसके बाद 100 रुपए का लेवल। तो अगर यहाँ पर किसी ने 250 पर लिया हुआ GHNI और 200 पर इसको बेच देता है और जिस मार्केट नीचे आ रही है और ये नीचे आ जाता है फॉर एग्जांपल 150 200 पर, ये 100 रुपए पर आ जाता है और वहां पर वो फिर इसको बाय कर लेता है, तो दोबारा ये रिकवर होकर 300 पर चला जाएगा, तो कितने % आपको जो वो गेन होगा ये। तो कम अज कम ये होता है कि और ज्यादा लॉस में आप ना जाए, ये है कि आपको लॉस हो रहा है और ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि फिलहाल मार्केट की सिचुएशन क्लियर नहीं है। बाद में अगर चले स्टॉक नीचे नहीं आता, स्टॉक यहाँ से रिकवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 56 रुपए पर ट्रेड बेच दिया, 56 का लिया हुआ ट्रेड 48 का बेचा और वापस वो रिकवर कर जाता है, अभी तो वो नीचे आ गया। अगर वो रिकवर कर जाता है और आप कहते हैं यार मैंने गलत फैसला किया कि मैं ट्रेड ना बेचता, मेरे बेचते ही ऊपर चला गया, अगर वो दोबारा 56 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर हम आपसे कहते हैं कि आप ये दोबारा से ब्रेकआउट दिया, अब दोबारा ले ले। वो जो 8 रुपए का लॉस नीचे किया वो इंशाल्लाह रिकवर करके 65 70 पर भी फिर उसके जाने के चांस होंगे, क्योंकि अगर वो नीचे से रिकवर करके ऊपर चला गया तो ऊपर के भी वो लेवल तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स होती हैं, थोड़ी समझने वाली होती है, और इस प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश करते हैं कि आपको ये जो अंदर की ये जो चीज़ें होती हैं मोटी मोटी बातें आपको समझाई जाएं। यहाँ पर हर वो बंदा मार खाता है जो अपने आप को जो है वो जिद करने लगता है मार्केट के साथ कि जी आने दे, मार्केट कितनी नीचे आएगी मैं देख लूंगा इसको, मैं नहीं बेचता स्टॉक को, बेशक जितने मर्जी नीचे आ जाइए। वो लोग मार खाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि जब ये तेज आंधी चलती है वो उनको उखाड़ के लेके चली जाती है, और वही लोग सेफ रहते हैं जो वक्ती निकल जाते हैं मार्केट से। फिर माहौल जब क्लियर हो जाता है, मार्केट बॉटम बना लेती है, धुंध खत्म हो जाती है, वो दोबारा फिर मार्केट के अंदर आ जाते हैं, उनको इतनी ज्यादा पैनिक नहीं होती है। अब यकीन करें कि कई मेंबर हमारे बिल्कुल खाली होकर बैठे हुए, वो एंजॉय कर रहे होंगे इन रेट्स को, ये और नीचे वो दुआ करते होंगे रोज या अल्लाह और भी नीचे आ जाए और भी नीचे आ जाए। जिन्होंने WTL 3 रुपए का बेचा होगा वो दुआ करे होंगे और नीचे आ जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। जो ही मार्केट नीचे आती जाएगी उनकी खुशी बढ़ती जाएगी, लेकिन बाकियों का तो कीमा निकलता जाएगा जिनके स्टॉक नीचे आ रहे हैं ये वाले। तो ये वाली स्ट्रैटेजी होती है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 180 के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़।